अस्सलाम वालेकुम। चलें स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने एक बेसिक सी डेटा टाइप को कंप्लीट किया था एडीएम की, ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ हमने मेथड्स बनाए थे और हमने सेल्फ के कॉन्सेप्ट को समझा था। सही है। एक चीज़ अगर हम दोबारा से जाएं लास्ट क्लास में, और अगर आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं, देखें ये चीज़ क्या थी मेरे पास। अच्छा चलिए बताएं ज़रा, ये मेथड है, इसको हमने क्या नाम दिया था? कंस्ट्रक्टर बोला था इसको, ठीक है। टेंडर मेथड ही बोलते हैं, मैजिकल मेथड ही बोलते हैं। अच्छा, इसमें आप देख रहे हैं इसमें मैंने कितने पैरामीटर्स लिखे हुए हैं? एक पैरामीटर है। हाँ, ज़ीरो नहीं बोलेंगे, एक पैरामीटर है, लेकिन उस पैरामीटर को हम प्रोवाइड नहीं करते जब हम ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर रहे होते हैं, जब भी इसकी वैल्यू हमें मिल रही होती है। सही है। तो ये जो आपका कंस्ट्रक्टर है ना, एक्चुअली ये कंस्ट्रक्टर में मतलब जो सेल्फ लिखा हुआ है ना, इसको हम मतलब ऑब्जेक्ट का पैरामीटर बोल रहे होते हैं। सही है। तो एक्चुअली जो हम, अगर आपको याद हो, फंक्शंस जब बनाया करते थे, तो हम अगर बगैर किसी पैरामीटर के भी फंक्शन बना दिया करते थे जब भी वो काम करता था। सही है। लेकिन यहाँ पे आपको सेल्फ लिखना लाजमी है, ठीक है। तो अगर सेल्फ लिखा हुआ है ना, तो हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर नहीं है हमारा। हम अगर अलग से यहाँ पे कुछ और लिखें, सेल्फ के अलावा भी कुछ और लिखें, ठीक है, सिर्फ सेल्फ नहीं हो, सेल्फ के अलावा भी कुछ और मौजूद हो, तो हम उन चीज़ों को फिर क्या कंसिडर करते हैं, अपने पैरामीटर्स कंसिडर करते हैं। लाइक आपने देखा भाई ये सेल्फ लिखा हुआ है सिर्फ, तो मतलब सॉरी, इसको पैरामीटर बोला जा सकता है, लेकिन ये क्या है, ये पैरामीटर कंपलसरी है कब, जब ऑब्जेक्ट करके कॉल किया जाएगा। सही है। अगर मैंने यहाँ पे कुछ और वैल्यू पास करी, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे कुछ और वैल्यू पास करने की कोशिश करी ब्रैकेट्स में डाल के, तो आप लोगों ने देखा था ना, एरर देता है, वो एरर दे देगा। अभी मैं दिखा भी देता हूँ इसको। तो पॉइंट क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये जो आपका कंस्ट्रक्टर है ना, ये कंस्ट्रक्टर एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, ये नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। क्या ये नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के, इसमें अभी तक कोई, जो यूज़र से हमने डेटा लेना है ना, उसके लिए अभी तक हमने यहाँ पे कोई पैरामीटर्स लिखा ही नहीं है। समझ रहे हैं बात को? ये सेल्फ बिल्कुल एक पैरामीटर है, लेकिन हम इस सेल्फ के अंदर यूज़र से अलग से कोई डेटा नहीं ले रहे होंगे ब्रैकेट के अंदर। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? थोड़ा सा लिंक करिएगा पीछे वाली कॉन्सेप्ट से, कि हम ब्रैकेट्स के अंदर, या यूज़र जब इस क्लास को बना रहा होगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा होगा, तो ब्रैकेट्स में कोई डेटा अलग से नहीं भेजेगा, ठीक है। वो जब जस्ट ऑब्जेक्ट करके कॉल करेगा और उसमें सेल्फ की वैल्यू आ रही होगी। सही है। तो एक तरीके से हमारा ये क्या कहलाएगा, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अगर मैंने यहाँ पर सेल्फ के साथ कुछ और पैरामीटर्स भी लिख दिए, तो उसको क्या नाम देते हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो आज हम एक क्लास बनाने वाले हैं फ्रैक्शन की, और उसके अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरीके से यूज़र से ऑब्जेक्ट बनाते हुए ही डेटा ले लेते हैं, मतलब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर किस तरीके से बनाते हैं हम। ठीक है, तो चलते हैं। आज जो है हम क्या करेंगे, एक फ्रैक्शन की क्लास बनाएंगे। फ्रैक्शन की क्लास क्या होती है? फ्रैक्शन की क्लास ये होती है, आप लोगों ने देखा होगा, लेट से अगर मैंने लिखा 5/6, तो कोई इसका आंसर बताएगा क्या आएगा? डेसिमल में आंसर आएगा। ठीक है, अब जो भी आंसर होगा अभी हम देख लेते हैं, लेकिन पॉइंट क्या है कि किस में आंसर मिलेगा, फ्लोट में आंसर मिलेगा। ठीक है, ज़रा देखें, आइए फ्लोट में आंसर। अब पॉइंट क्या है कि हमारे पास फ्रैक्शन, हमने पढ़ा है ना, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, न्यूमरेटर होता है और क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। सही है। तो हमारे पाइथन के अंदर फ्रैक्शन की कोई डेटा टाइप एग्जिस्ट नहीं करती। डिफ़ॉल्ट जो लाइब्रेरीज़ हैं, हमने देखा ना, इंटीजर की डेटा टाइप है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, लिस्ट है, और हमने बहुत सारी इसके अलावा डेटा टाइप्स पढ़ी हैं, लेकिन फ्रैक्शन की कोई डेटा टाइप नहीं है। अगर हमने डेटा को इस तरीके से दिया, ठीक है, तो क्या होगा, आपको जो आउटपुट आ रहा है वो किस में मिलेगा, आपको फ्लोट में मिलने वाला है। सही है। अच्छा, अगर मैंने एक और चीज़ लिखी, मैंने कहा लेट से भाई 5/6, और मैं लिखता हूँ प्लस 9/7। ठीक है, तो ये असल में क्या लिखना चाह रहा हूँ मैं, फ्रैक्शन लिखना चाह रहा हूँ। ज़रा इमेजिन करिएगा, 5 और डिनोमिनेटर में 6 प्लस 9/7। अब नॉर्मली किस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम वगैरह निकालते हैं, इसका प्रॉपर मतलब जो पूरी स्टेप्स होते हैं उसको फॉलो करके हम इसका आंसर भी किस में दिखा रहे होते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ये आंसर दिखा रहे होते हैं। समझ रहे हैं बात को? लेकिन अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो ज़रा देखें किस में आंसर दिखा रहा है, ये फ्लोट में ही दिखा रहा है। मतलब ये कैलकुलेशन तो परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आंसर किस तरह से दे रहा है, ये हमें फ्लोट में दे रहा है। तो फ्रैक्शन को हैंडल करने के लिए, फ्रैक्शन में आंसर को देखने के लिए कोई डेटा टाइप एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम आज उससे रिलेटेड कुछ बेसिक सा कोड लिखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको और मैजिकल मेथड्स के बारे में आइडिया होगा कि और कौन कौन से मैजिकल मेथड्स हैं। वैसे तो बहुत ही सारे मैजिकल मेथड्स हैं, ठीक है, लेकिन हम फ्रैक्शन से रिलेटेड आज देखेंगे कुछ मैजिकल मेथड्स को। अच्छा, चलें स्टार्ट करते हैं। अब ज़रा जल्दी से बताएं भाई, मुझे क्लास बनानी फ्रैक्शन की, सबसे पहले क्या लिखना होगा मुझे,
क्लास लिखूंगा एग्जैक्टली, उसके बाद उसका नाम होगा, क्लास का नाम लिखा जाएगा, मैंने कहा फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन इसको मैंने नाम दे दिया, कॉलम लगाया, आगे बढ़े। अब आगे हमने क्या करना होता है, पहला ही हमारा मेथड कौन सा डिफाइन किया जाता है, कंस्ट्रक्टर। कंपलसरी नहीं होता, लेकिन हम यूजुअली डिफाइन कर रहे होते हैं। कब डिफाइन कर रहे होते हैं, जब हमें क्लास के अंदर यूज़र से कोई डेटा लेना है और वो डेटा ना हमारी थ्रू आउट द क्लास सेम रहने वाला है। मैं इसको क्लेरिफाई करता हूँ थोड़ा सा आगे जाके, बस ये समझें कि हम कंस्ट्रक्टर के अंदर, कंस्ट्रक्टर हम यूजुअली उसी बना लिया करते हैं कब, जब हमें ना कोई यूज़र से इनपुट लेना है और वो जो हम इनपुट लेंगे ना यूज़र से, हमारी पूरी क्लास के अंदर जो जो हम मेथड्स बनाने वाले हैं सब में वो हम यूज़र का दिया हुआ इनपुट यूज़ करने वाले हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्टर के लिए, डेफ लिखेंगे, इनिट लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट में हमने क्या लिखा, सेल्फ लिख दिया, और हमने कहा था कि सेल्फ के साथ साथ क्या करना है, हमने पैरामीटर्स भी लेने हैं, सही है। अब ज़रा मुझे सोचकर बताएं आप कि अगर मैं एक फ्रैक्शन की बात करूँ, एक सिंगल फ्रैक्शन की बात करूँ, ठीक है, तो उस सिंगल फ्रैक्शन के अंदर कितने मुझे इनपुट्स चाहिए होंगे यूज़र से, मिनिमम 2, ठीक है, मिनिमम क्या मतलब चाहिए ही 2 मुझे, ठीक है, फ्रैक्शंस के अंदर 2 चाहिए। हाँ, अगर मैं होल नंबर वाला केस हैंडल कर रहा होता, वो याद है ना कि जैसे लेट से लिखा हुआ है 2 और फिर आगे एक लाइन बनी हुई है 3/5 लिखा हुआ है, तो ये होल नंबर्स के लाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस केस को हैंडल करूँ तो फिर मुझे 3 इनपुट्स चाहिए होंगे मिनिमम, सही है, लेकिन फिलहाल मैं फ्रैक्शंस को हैंडल कर रहा हूँ तो मुझे 2 इनपुट्स चाहिए, 2 नंबर्स चाहिए यूज़र से। तो मैंने क्या बोला, मैंने इसको बोल दिया x और y, ठीक है, या हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, n1 बोल सकते हैं, या आप NUM न्यूमरेटर को लिख लें शॉर्टकट में NUM, और डिनोमिनेटर को शॉर्टकट में लिख लें DEN, जो आपकी मर्ज़ी, ठीक है, नाम से कोई मसला नहीं होता, हम कोई भी नाम ले सकते हैं, सही है भाई। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, x और y ले लिया है, सही है। आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या करेंगे, आपको मालूम है कि कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या करते हैं, हर ऑब्जेक्ट के लिए एट्रीब्यूट बनाते हैं, हर ऑब्जेक्ट के लिए। तो क्या करना होगा, मुझे सेल्फ करके लिखना होगा मुझे, सही है। तो मैंने लिखा सेल्फ डॉट एक्स इक्वल्स टू एक्स। अब जरा बात समझिएगा, ये वो क्या रहा है, मैंने ये जो सेल्फ डॉट एक्स लिखा है ना, ये हर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए मैंने ये वाली चीज़ लिखी है सेल्फ डॉट एक्स, और मैं इसमें वैल्यू कौन सी स्टोर करवा रहा हूँ, एक्स, जो मैंने ऊपर यूज़र से इनपुट ली हुई होगी, समझ रहे हैं। तो एक्स के अंदर सॉरी, एक्स में यूज़र ने जो भी नंबर दिया होगा वो किस में जाकर सेव हो जाएगा, मेरे सेल्फ डॉट एक्स में सेव हो जाएगा, सही है। अच्छा, क्या ख्याल है अगर मैं इसको लिखता हूँ सेल्फ डॉट, मैंने लेट से लिख दिया सेल्फ डॉट NUM, ठीक है, तो क्या ख्याल है, चलेगा ही नहीं चलेगा। और मैंने लेट से यहाँ पे एक और चीज़ लिख दी सेल्फ डॉट डेन, शॉर्टकट मतलब डिनोमिनेटर के लिए शॉर्टकट लिखा, और मैंने यहाँ पे लिखा y। तो ये वैलिड है या कोई एरर आएगा इसमें, थोड़ा सा सोच कर बताएं। चलेगा, क्यों, क्योंकि असल में बात क्या है कि भाई x और y में डेटा आएगा जब यूज़र डेटा दे रहा होगा, समझ रहे हैं, x और y में डेटा आ रहा होगा। तो मैंने क्या बोला, भाई x में जो डेटा आ रहा है उसको उठा के किस में डाल दो, सेल्फ डॉट नम में सेव करवा दो, ठीक है, समझ रहे हैं बात को, या उसमें असाइन करवा दो। सिमिलरली y का डेटा किस में सेव करवा दो, सेल्फ डॉट डेन मतलब डिनोमिनेटर के अंदर असाइन करवा दो डेटा को, सही है। अगर हमने ये चीज़ लिखी है, ये वाली चीज़ सही है, लेकिन अगर आपने इसको इस तरह से लिखा ना, किस तरीके से, आपने न्यूमरेटर यहाँ लिखा और डिनोमिनेटर आपने यहाँ लिखा और यहाँ पे y लिख दिया, तो ज़रा समझ आ रही मसला क्या होगा। इसमें ऐसा तो एरर दिखाई दिया है हमें, लेकिन पॉइंट समझें कि क्या मसला होने वाला है। देखें, जो यूज़र डेटा दे रहा है वो किस में मिलेगा हमें भाई, एक्स और वाई में। नम और डेन मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो हमने मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर डेटा को सेव करवाया ही नहीं है यूज़र से लेकर, तो जब भी ये एरर दिखा रहा है, सही है। तो इसीलिए अगर हम ये ऊपर वाली चीज़ लिख रहे हैं वैलिड है, नीचे वाली चीज़ लिख रहे हैं एरर आएगा। आपके सामने समझ आ रही है बात, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी कि भाई आप इसको, एक तरीका तो ये आप इसको इस तरीके से लिख लें, ठीक है, ये चीज़ गलत है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, सही है। कि आप क्या करें, अंदर जाके ऑब्जेक्ट के लिए कोई दूसरे नाम का एट्रीब्यूट बना सकते हैं, कोई मसला नहीं होता, ठीक है। लेकिन हमारी प्रैक्टिस क्या होती है कि हम सेम ही बना रहे होते हैं। हम क्या कर रहे होते हैं, हमेशा जो हमने पैरामीटर डिफाइन किया होता है ना, हम उसी नाम से क्या कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए एट्रीब्यूट का यूज़ कर रहे होते हैं, सही है। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो एक मैंने बहुत बेसिक सा कोड लिख लिया, अभी ज़रा इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जल्दी से, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या कहा था पहले। ये एग्जीक्यूट हो गया, मैं आगे गया, मैंने बोला भाई मैं F1 का नाम दे रहा हूँ अपने फ्रैक्शन के ऑब्जेक्ट को, इक्वल्स टू लिखा, और मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन
क्लास का नाम रखा, ठीक है, फ्रैक्शन क्लास को कॉल किया, अब ब्रैकेट्स बनाए। अब ज़रा देखें, जैसे ही मैंने ब्रैकेट्स बनाए मुझे क्या दिखा रहा है कि भाई x और y इसको चाहिए है, सही है, x और y इसको चाहिए है, ठीक है। तो x और y क्यों चाहिए, क्योंकि भाई हमने लिखा ही ऊपर क्या है, x और y लिखा है। अगर हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिखा होता तो हमें वो दिखा रहा होता, समझ रहे हैं बात को। तो अगर मैंने अब इसको कोई नंबर नहीं दिया तो मेरा ऑब्जेक्ट ही नहीं बनने वाला। ज़रा देखें, एग्जीक्यूट करता हूँ मैं इसको, क्या दिखा रहा है कि मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट, कि अभी इसको 2 आर्गूमेंट्स चाहिए जो इसको नहीं मिल रहे हैं। पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो चलिए हम देखते हैं ज़रा जल्दी से इसको। लेट से मैंने बोला 3,4, सही है भाई, इसको हमने 3,4 दे दिया, मतलब 3/4 हम फ्रैक्शन बनाना चाह रहे हैं। एग्जीक्यूट किया, चाहिए, सही है, आपका ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, उसका रेफरेंस किस में सेव हो गया, जाकर F1 में सेव हो गया। अच्छा अगर अभी मैं F1 को प्रिंट करूं तो क्या दिखाएगा मुझे ये मुझे दिखाएगा कि भाई आपका ये जो F1 है क्या है, एक फ्रैक्शन ऑब्जेक्ट है। फ्रैक्शन क्लास का क्या है, ऑब्जेक्ट है जो इस एड्रेस पर जाकर सेव हुआ है। समझ रहे हैं बात को। अच्छा अब यहाँ से समझना स्टार्ट करिएगा, ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ हमने डिस्कस की थी। अच्छा तो मैंने प्रिंट किया F1 को, ये मुझे क्या दिखा रहा है, ये मुझे उसका एड्रेस दिखा रहा है, सही है। अच्छा अगर मैं एक काम करता हूँ, लेट से मैंने बोला कि मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ पहले, F2 इक्वल्स टू फ्रैक्शन, और लेट से यहाँ पे लिखता हूँ 6/11, ठीक है, और मैं F2 को प्रिंट करता हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल क्या करेगा, ये उसी तरीके से हमें मतलब ऑब्जेक्ट का दिखा रहा होगा रेफरेंस। अच्छा फिर एक और काम करते हैं, मैंने बोला इनको अगर प्लस करता हूँ मैं, अभी मैं एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, उस पर आता हूँ मैं। मैंने कहा लेट से भाई मुझे क्या करो, F1 और प्लस करके F2 प्रिंट करो, ठीक है, मतलब F1 और F2 को क्या करो, सम करो, और उसको क्या करो, प्रिंट करके दिखाओ कि किस तरह से दिखेगा। तो थोड़ा देखिएगा आउटपुट क्या बता रहा है, क्या दिखा रहा है, अनसपोर्टेड ऑपरेंट टाइप फॉर प्लस फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन, कि भाई प्लस का जो ऑपरेटर है ना वो सपोर्टेड नहीं है किसके दरमियान, फ्रैक्शन और फ्रैक्शन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। मतलब हम जो ये ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं ना, पाइथन को पता ही नहीं है अभी तक कि उसने इस ऑपरेशन को किस तरह से कैरी आउट करना है, किस तरह से हैंडल करना है, समझ रहे हैं। तो पाइथन को ना अभी तक ये पता है कि भाई उसने ऑब्जेक्ट को किस तरह से प्रिंट करना है, ना ही पाइथन को ये पता है अभी तक कि उसने जब ऑब्जेक्ट्स को, इन दो ऑब्जेक्ट्स को सम किया जाएगा उसको किस तरह से बिहेव करना है, उस टाइम पे किस तरह बिहेव करना है। सिमिलरली अगर मैंने इसको ये बोला कि भाई क्या करो, माइनस करो, अभी भी क्या बोल देगा, वही एरर दिखा देगा जो ऊपर उसने दिखाया था। तो मेरा पॉइंट समझ रहे हैं, अभी तक हमने क्या किया, हमने अपनी क्लास के अंदर लिखा ही सिर्फ कंस्ट्रक्टर है, अभी हमने इन सारी चीज़ों को हैंडल नहीं किया हुआ ना। हमें इन सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा, जब भी क्या होगा, हमारे वाले ऑपरेशंस का आउटपुट दिखना स्टार्ट होगा, सही है। तो चलिए एक काम करते हैं, हम सबसे पहले एक मेथड इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पे जो कि एक मैजिकल मेथड है, और उसका नाम है $_string $_self, कॉलन लगाएंगे, आगे आ जाएंगे। अब ज़रा बात समझिएगा, जब भी हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट प्रिंट करना चाहते हैं तो पाइथन को उस टाइम पर नहीं पता होता कि उसने ऑब्जेक्ट को किस तरह से डिस्प्ले करना है, किस तरह से प्रिंट करना है, सही है। तो उसके लिए क्या होता है, पाइथन के अंदर एक मैजिकल मेथड होता है स्ट्रिंग, ठीक है, str इसकी शॉर्टकट है, और डंडर मेथड भी खिला रहा होता है ये, ठीक है, हमने देखा था ना कि आपके $_ पहले और $_ बाद में होते हैं तो डंडर मेथड कहलाते हैं, और जो भी $_ वाले मेथड्स होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, मैजिकल मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने इसका यूज़ किया, और एक्चुअली क्या होगा, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना चाहेंगे तो पाइथन का ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये वाला डंडर मेथड खुद ब खुद चल पड़ेगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। जिस तरह हमने इनिट वाले को देखा था, इनिट कब चलता था भाई, जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा होता था, इनिट क्या होता था, कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद चल जाता था ना, यही उसकी मैजिकल पावर थी। लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग की मैजिकल पावर क्या है कि जब हम ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना चाह रहे होंगे तो बगैर इस मेथड को कॉल किए खुद ब खुद क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, ये इसकी मैजिकल पावर है। तो अब क्या करना होगा, हमें इस कोड के अंदर, मतलब इस फंक्शन के अंदर, इस मेथड के अंदर क्या बताना है, हमें ये बताना है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह दिखने वाला है, हमें यही बताना है, ठीक है। तो क्या करना होगा मुझे, मैं सबसे पहले यहाँ लिखूँगा रिटर्न, ठीक है। अच्छा रिटर्न करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज़ करूँगा, मैंने लिखा ये सिंगल डबल कोट मैंने बना दिए, ठीक है,
और मैं अब लिखता हूँ यहाँ पे एक चीज़, सही है भाई। तो ज़रा समझे क्या किया, बस मैंने छोटी सी एक चीज़ लिख ली कि क्या करो जब भी कोई ऑब्जेक्ट प्रिंट करना चाह रहा हो ना हमारी फ्रैक्शन क्लास का, तो हमारे ऑब्जेक्ट को किस तरह दिखाना, इस तरह दिखाना। क्या करना, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा आपका उस टाइम पे प्रिंट करते हुए। हमने क्या बोला भाई, सेल डॉट एक्स उठाओ, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट का आपके पास एक्स में डेटा सेव हुआ है ना उसको उठा लो और क्या करो, एक फॉरवर्ड स्लैश लगाओ और क्या करो उसके बाद सेल डॉट वाई की वैल्यू को दिखा देना। सही है, समझ रहे हैं यहाँ तक बात। चलें इसको ज़रा दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं और अब की मर्तबा मैंने दोबारा से इसका ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। तो ज़रा देखें क्या हुआ, आपको 3/4 मिल गया। चूँकि हमारा ऑब्जेक्ट के अंदर एक्स और वाई हमने क्या पास किया था, 3 और 4 पास किया था, तो हमारे सेल्फ डॉट एक्स और सेल्फ डॉट वाई में 3 और 4 ही जाकर सेव हुए और हमने उसको इस तरीके से डिस्प्ले करवा दिया। समझ रहे हैं पॉइंट को। तो सिमिलरली अगर मैं इसका दोबारा से ऑब्जेक्ट बनाऊँ और अब की मर्तबा मैं F2 को प्रिंट करूँगा तो 6/11 मुझे दिख रहा है, जिस तरीके से हमारा फ्रैक्शन डिस्प्ले होना बनता है। क्लियर हो रही है यहाँ पर बात। अच्छा, तो हमने क्या किया, एक मैजिकल मेथड का यूज़ करते हुए इसको डिस्प्ले करवाना स्टार्ट कर लिया प्रॉपरली, ठीक है। आगे बढ़ूँ, अब सेकंड चीज़ हमने क्या देखी थी कि मुझे क्या करना है, ये प्लस वाली फंक्शनैलिटी भी हैंडल करनी है। सही है, अब लाजमी सी बात है कि भाई अगर यहाँ पर प्लस हम कर रहे हैं तो इसके पीछे भी कोई मैजिकल मेथड होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो इसके लिए मैजिकल मेथड हमारे पास क्या है, एडिशन का मेथड है, ठीक है। उसका नाम ही क्या है, ऐड, मतलब एडिशन वैसे फुल वो है लेकिन उसकी शॉर्टकट क्या लिखा जाता है, डबल_, ऐड करके लिखा जाता है वो मेथड। सही है, तो हम इसको भी क्या करते हैं अपनी क्लास के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। मैंने बोला डेफ, ठीक है, डबल_, ऐड, डबल_, सेल्फ। सही है, और देखें ये मैजिकल मेथड है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर कोई फर्दर डेटा नहीं ले रहे। हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो डेटा हमने ले लिया था ना कंस्ट्रक्टर के अंदर, उसी डेटा को फर्दर क्या कर रहे होंगे, यूज़ कर रहे होंगे। यही पॉइंट मैंने आपको अभी पीछे बताया था क्लास बनाते हुए कि भाई हम कंस्ट्रक्टर के अंदर यूजुअली उन पैरामीटर्स को लिख रहे होते हैं जिन पैरामीटर्स को मैं अपनी पूरी क्लास में बार बार यूज़ करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई पैरामीटर वगैरह नहीं डिफाइन करेंगे, ठीक है। बस हमने ये मेथड लिखा, आगे आ गया। अच्छा, अब हमें यहाँ पर लॉजिक लिखनी है पूरी। सही है, जो पूरी एलसीएम वाली लॉजिक होती है ना, अब हम यहाँ पे उसको लिखेंगे। क्यों, क्योंकि भाई हम प्लस वाला ऑपरेटर अब यूज़ करने जा रहे हैं। सही है, तो ज़रा चलते हैं हम चलें। तो लेट्स से कि भी एक फ्रैक्शन है हमारे पास 3/7 और एक दूसरा जो फ्रैक्शन है वो क्या है, 6/11, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा फ्रैक्शन क्या है, 6/11। अब जरा सोच कर बताएं कि हम क्या करते हैं जब एलसीएम निकाल लेते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, मतलब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है ना। एलसीएम निकलेगा, क्या करते हैं सबसे पहले 7 और 11 का इस तरीके से करके हम क्या कर रहे होते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लिया करते हैं, एलसीएम निकाल लिया करते हैं, ठीक है। स्टेप्स आपको बताएं, यहाँ से जो नंबर आता है उसको क्या करते हैं, हम एक बड़ी सी लाइन बनाते हैं, उस नंबर को यहाँ पे लिख देते हैं। लेट्स मैंने उसको फिलहाल n बोल दिया। सही है, फिर आगे का प्रोसेस क्या होता है कि हम ये देखते हैं, मतलब डिफरेंट तरीके होते हैं वैसे तो निकालने के। हम ये देख रहे होते हैं कि भाई 7 को चेक करो कि मतलब ये जो नंबर है ना वो 7 के टेबल में कब आता है, और जो जितने टाइम्स में आ रहा होता है उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे उसका आंसर लिख दिया करते हैं, यहाँ पर उसका आंसर लिख दिया करते हैं, ठीक है। एक टेक्निक ये होती है। दूसरी टेक्निक क्या होती है, डायरेक्ट कर रहे होते हैं लोग कि इस नंबर को डायरेक्ट ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक ये भी तरीकेकार होता है, डिफरेंट तरीके होते हैं। मैं इसको बहुत सिंपल वाले तरीके से लेके जाना चाह रहा हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं असल में एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट होता है, एलसीएम एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले कॉन्सेप्ट से भी निकलता है। तो बहुत सिंपल सा होता है। उसमें क्या करना होता है, आपने इसको, ये आपका ये फ्रैक्शन 2 का डिनोमिनेटर, जरा समझिएगा, फ्रैक्शन 2 का डिनोमिनेटर है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना होगा किससे, फ्रैक्शन 1 के न्यूमिनेटर से। मतलब हमारा जो सेकंड डिनोमिनेटर है, सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, उसको मल्टीप्लाई करना होगा किसके, फर्स्ट वाले के न्यूमरेटर से, ठीक है। और क्या होगा, जो भी आंसर आएगा उसको मैं क्या करूँगा, यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। तो लेट्स से
मैं इसको समझाने के लिए फिलहाल इसको ए कंसिडर कर लेता हूँ, इसको बी बोल लेता हूँ, ठीक है। ये बी है, ये सी है और ये क्या है, ये मेरा डी है। तो मैं ए को किससे मल्टीप्लाई करूँगा भाई, डी से। ए और डी मैंने मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अच्छा फिर क्या होगा, आपका क्या साइन मौजूद है बीच में, प्लस साइन मौजूद है, प्लस साइन आ जाएगा। और फिर क्या होगा आपका, अब ये बी मतलब ये फर्स्ट का जो डिनोमिनेटर है वो सेकंड वाले के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा जाके। तो क्या मैं लिख सकता हूँ बी मल्टीप्लाई सी, बी टाइम्स सी, ठीक है। अच्छा ये ऊपर तो हमने हैंडल कर लिया। अब नीचे क्या होगा, आपके डिनोमिनेटर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इस लॉजिक से आप किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकाल लें, आपको सही आंसर मिलेगा, ठीक है। कुछ को कन्फ्यूजन होती है कि यार इससे सही आंसर नहीं आता, लेकिन आपको 100% सही आंसर मिलने वाला है। तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी लॉजिक इसी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सही है यहाँ तक बात, चलें वापसी चलते हैं कोड पे। तो अब ज़रा सोच कर बताएं कि अभी हमने कहा कि भाई ऐड के अंदर हमने एक पैरामीटर लिखा हुआ है जो कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होता है सेल्फ करके, सही है। अब सॉरी, सेल्फ के अंदर कौन सा फ्रैक्शन आ रहा होगा, सेल्फ के अंदर जरा सोच के बताएं। जब मैं F1 और F2 को कॉल करूंगा इस तरीके से, F1 प्लस F2 करूंगा, तो सेल्फ में कौन सा पैरामीटर आ रहा होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, सॉरी देखें बात समझें। F1 F2 को मैंने किया ना, F1 F2 को मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहा, तो क्या होगा कि आपके पास F1 जो है ना किस में जाएगा, आपके पास आएगा 6 में, सेल्फ में आ रहा होगा। किस में आ रहा होगा, सेल्फ में। देखिए मैजिकल मेथड है, कौन सा मेथड है, मैजिकल मेथड है। अगर मैं पीछे लेके जाऊँ आपको, ज़रा देखें यहाँ पे क्रिएट पिन हमने बनाया था एक मेथड, क्रिएट पिन में हमने सेल्फ लिखा था, लेकिन क्रिएट पिन को हमने कॉल किया था, क्रिएट पिन को हमने कॉल किया था। ज़रा समझिएगा बात को, किस तरह कॉल किया था, कहाँ गया, ये देखें ऑब्जेक्ट का नाम लिखा था और डॉट करके उस मेथड को हमने कॉल किया था। तो अंदर जो सेल्फ मौजूद है ना, क्रिएट पिन के अंदर जो सेल्फ मौजूद है उसमें किसका डेटा जा रहा होगा, U2 का, U2 की आईडी जा रही होगी, समझ रहे हैं बात को। लेकिन यहाँ पर क्या बात है, यहाँ पर बात ये है कि भाई ये जो आपका ऐड का मैजिकल मेथड है ना, ये तो क्या होगा, ये हमें अलग से कॉल नहीं करना पड़ रहा होगा, ये तो क्या होगा, खुद ब खुद कॉल हो रहा होगा। तो अब पॉइंट समझिएगा, जब मैं F1 और F2 को यहाँ पे प्रिंट करना, इस तरह से प्लस करना चाह रहा हूँ ना, तो आपका F1 किस में आएगा, सेल्फ में आएगा। F1 की वैल्यू किस में आएगी, सेल्फ में आएगी। तो इसका मतलब क्या बन रहा है कि भाई अगर मैं F2 को लिख रहा हूँ तो F2 के लिए एक और पैरामीटर मुझे बनाना चाहिए। अभी हम फिलहाल 2 फ्रैक्शंस को हैंडल कर रहे हैं, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे दूसरे डेटा को हैंडल करने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, मैं यहाँ पे लेट से एक दूसरा बोल देता हूँ, क्या बोलूँ मैं इसको, सेकंड बोल दूँ, ठीक है। नाम में से कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, नाम कुछ भी रख सकते हैं, सेकंड बोल लें, अदर बोल लें, या SF बोल लें, सेकंड फ्रैक्शन, मर्जी आपकी, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको सेकंड लिख दिया, तो सेकंड के अंदर किसका डेटा आ रहा होगा, F2 का आ रहा होगा, ठीक है। जो भी हमारे F2 के कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, सॉरी F2 के जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होंगे वो किस में जा रहे होंगे, हमारे पास सेकंड में आ रहे होंगे, ठीक है। मैं इसको प्रूफ करता हूँ, आगे जाता हूँ। तो पहले बताइए कि ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कि असल में सेल्फ के अंदर हमारे पास F1 आ रहा होगा और सेकंड के अंदर क्या आ रहा होगा, F2 आ रहा होगा, ठीक है। चलें ज़रा मुझे बताएं, मैंने न्यूमरेटर वाली लॉजिक लिखनी है, ज़रा बताएं ये चीज़ मेरी पूरी क्या है, ये चीज़ मेरी न्यूमरेटर है ना, तो मुझे न्यूमरेटर वाली लॉजिक लिखनी है। और ये किस चीज़ की लॉजिक है, डिनोमिनेटर की। तो मुझे क्या क्या करना होगा, A और D को मल्टीप्लाई करना होगा, B और C को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब इमेजिन करें हमारे केस में ये F1 है, ठीक है, ये F1 है ना, और ये क्या है, ये F2 है। तो F1 का डेटा भी हमने कहा कहाँ जा रहा होगा, पैरामीटर, कौन सा पैरामीटर में जा रहा होगा, F1 का डेटा सेल्फ में जा रहा होगा, ठीक है। मैंने इसको लिखा सेल्फ। अच्छा लेकिन हमने वहाँ पे पैरामीटर्स कौन से यूज़ किए हैं, कौन से एट्रीब्यूट्स यूज़ किए हैं, X और Y। तो ये जो 3 है मेरा, ये क्या होगा, मेरा सेल्फ डॉट X होगा, और 7 क्या होगा, मेरा सेल्फ डॉट Y होगा, सही है। वो सेल्फ डॉट X और ये सेल्फ डॉट Y। अच्छा अब ये बताएं ये क्या होगा, एग्जैक्टली सेकंड डॉट, मैं S लिख रहा हूँ, ठीक है, S लिख रहा हूँ, S डॉट X, और ये क्या होगा, सेकंड डॉट Y, सही है, ऐसे ही है। तो अब जरा सोच के बताएं कि सेल्फ डॉट X किससे मल्टीप्लाई होगा, सेकंड डॉट Y के साथ,
क्लियर है। फिर प्लस होगा, फिर क्या लिख रहे होंगे हम, सेकंड डॉट एक्स टाइम्स सेल्फ डॉट वाई। आगे पीछे कर सकते हैं, वैसे मसला नहीं होगा, इसको अगर आगे पीछे कर देंगे तो मसले वाली बात नहीं होगी। तो लिखते हैं हम यहाँ पे सेल्फ डॉट एक्स टाइम्स, मल्टीप्लाई होगा ना भाई, मल्टीप्लाई के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, और क्या होगा, सेकंड डॉट वाई। क्लियर है यहाँ तक। प्लस आएगा, क्योंकि हमारे पास प्लस की लॉजिक अभी हम हैंडल कर रहे हैं, और क्या होगा फिर उसके बाद, क्या था, सेकंड डॉट एक्स टाइम्स सेल्फ डॉट वाई। ये क्लियर है। ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, सम होगा, और हमें कहाँ मिल जाएगा उसका आंसर, नम के अंदर मिल जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, डिनोमिनेटर की लॉजिक इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, जल्दी से बताएं, सेल्फ डॉट वाई टाइम्स सेकंड डॉट वाई। ठीक है। अच्छा, ये लॉजिक हैंडल हो गई है। अब एंड में क्या करना होगा, हमने लॉजिक तो हैंडल कर ली, लेकिन हमें दिखाना भी तो ना, फाइनल आउटपुट हमें दिखाना भी तो है। तो क्या करना होगा, मुझे रिटर्न करते हैं, क्या करते हैं हम, मेथड्स या फंक्शंस जब बनाते हैं तो हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, रिटर्न कीवर्ड यूज़ करते हैं, प्रिंट नहीं करते। सही है, मैंने लिखा रिटर्न, ठीक है, और अगेन मैं एफ स्ट्रिंग का यूज़ करूँगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा, एफ स्ट्रिंग का यूज़ करूँगा, और क्या लिखूँगा, वही कुछ लिखूँगा जो मैंने ऊपर लिखा था, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। सही है, पहले हमने उस पूरी कैलकुलेशन परफॉर्म करवा ली, उसको न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेव करवा लिया, फिर हमने क्या कहा, उसको एंड में रिटर्न कर दो, यानी डिस्प्ले करवा दो बाहर। ठीक है भाई, यहाँ तक आगे बढ़ूँ, चलें दोबारा से इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, क्लास को मतलब दोबारा से एग्जीक्यूट किया। ये ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, ये F2 भी मैंने बना लिया, और F2 के बाद अगर मैं आता हूँ अब यहाँ पर, तो ज़रा देखें क्या दिखा रहा है हमें, ये 57/54 दिखा रहा है। मतलब जो प्रॉपर कैलकुलेशन उसने परफॉर्म करी, न्यूमरेटर निकाला, डिनोमिनेटर निकाला, उसका हमें आउटपुट फ्रैक्शन की फॉर्म में दिखा रहा है। क्लियर हो रही है बात। तो हमने क्या किया, हमने एक मैजिकल मेथड इंप्लीमेंट कर लिया, जो क्या करेगा, हमारे अगर फ्रैक्शंस क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाए जाएं, अभी फिलहाल हमने दो चीज़ों को हैंडल किया, मतलब दो फ्रैक्शंस को हैंडल किया, ठीक है, दो सारे हैंडल्स अभी हमने नहीं किया फ्रैक्शंस। तो अगर कोई बंदा हमारी फ्रैक्शन क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स बनाए मिनिमम, और उस पर प्लस ऑपरेशन चलाना चाहे, तो हमारा ये वाला कोड सही काम कर रहा है। ये बात क्लियर हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। हमने सेट्स पढ़े थे, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 और प्लस यूज़ करता हूँ 4 5 6, ठीक है। तो ज़रा देखिएगा इसका आउटपुट, मैं असल में क्या करना चाह रहा हूँ, प्लस करना चाह रहा हूँ ना, ठीक है। तो आपको मालूम है कि अगर यही ऑपरेशन मैंने लिस्ट पे परफॉर्म किया था, वहाँ पे क्या मतलब क्या चल रहा है, क्या कॉन्सेप्ट वहाँ पे अप्लाई हो रहा होता है, कॉन्केटिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट चल रहा होता है। वो मर्ज हो जाती हैं आपकी लिस्ट्स, या कंबाइन हो जाती हैं, सही है, कॉन्केटिनेट हो रही होती हैं। मैंने वही ऑपरेशन करना चाहा सेट्स पर, ठीक है। तो ज़रा देखिए क्या बोल रहा है, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर प्लस सेट एंड सेट। तो क्या ख्याल है, ये जो हमारा सिनेरियो है, अगर मैं इसको दोबारा से, चलें अभी तो हमने प्लस की लॉजिक इंप्लीमेंट कर दी, लेकिन ज़रा माइंड में लाएं कि जब मैंने प्लस की लॉजिक इंप्लीमेंट नहीं की थी, जब मैजिकल मेथड इंप्लीमेंट नहीं किया था, तो क्या मुझे वहाँ पे भी ये एरर मिल रहा था, बस प्लस की जगह माइनस के वहाँ पे प्लस लिखा हुआ था। तो ज़रा मैच करें कि सेट के अंदर, थोड़ा सा समझिएगा, सेट की जिसने भी क्लास बनाई है, मतलब उसने क्या किया हुआ है, हमारे इस मैजिकल मेथड को इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ, जिसका नाम ऐड है। समझ रहे हैं, सेम एरर मिल रहा है ना हमें। तो हमने क्या किया, हमने उसी चीज़ को अपनी फ्रैक्शन वाली क्लास के अंदर हैंडल कर लिया। क्लियर है ये बात। सिमिलरली अगर मैं इस पर माइनस लगाऊंगा तो माइनस भी इस पर काम नहीं करने वाला। अच्छा, माइनस चल गया, सही है, माइनस चल जाएगा, क्योंकि वो क्या कॉन्सेप्ट होता है उसका, ये डिफरेंस निकाल रहा होता है, ठीक है, क्या कर रहा होता है, डिफरेंस निकाल रहा होता है। प्लस वाला मेथड क्या हुआ है, प्लस वाले मेथड को उसने इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ, ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है, इसीलिए एरर मिल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा लिंक हो पा रहा है कि किस तरीके से लॉजिक काम कर रही होती हैं। तो जो जो चीज़ हमने हैंडल करनी है ना, हमारे ऑब्जेक्ट किस तरह बिहेव करेगा, या उसमें क्या सम हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, सब की सब लॉजिक हमारे पास मैजिकल मेथड्स की मदद से लिखी जा रही होती हैं, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं, हमने ऐड की लॉजिक इंप्लीमेंट कर ली, लेकिन अभी भी हमारे पास क्या है, माइनस वाली लॉजिक अभी भी हमारे पास काम नहीं कर रही है। देख रहे हैं आप लोग, अभी भी हमें वो एरर दिखा रहा है कि भाई माइनस को इसको पता ही नहीं है कि हमारे फ्रैक्शन ऑब्जेक्ट्स पे माइनस का ऑपरेटर किस तरह काम करेगा, ठीक है। तो हम इसके लिए भी एक मेथड लिखते हैं। अच्छा, काम तकरीबन सेम ही होगा,
ठीक है। माइनस अगर हमारे पास फ्रैक्शंस में आ जाए तो भाई क्या होता है, सिर्फ इस प्लस की जगह कौन आ जाता है, माइनस आ जाता है, बाकी तो सब कुछ वैसे ही रहता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी लॉजिक को हम कॉपी करके दोबारा से नीचे लिखेंगे और हमारे पास इसमें दो चेंज आएंगे बस। एक तो हमारा मैजिकल मेथड चेंज होगा, उसका नाम क्या हमारे पास, सबट्रैक्ट का शॉर्टकट सब, ठीक है। बस इसका नाम सब हो जाएगा और यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा। क्लियर है, बाकी लॉजिक वही रहेगी। तो हमने क्या किया, इस तरीके से माइनस की लॉजिक को भी हैंडल कर लिया, सही है। अब एक काम करते हैं, हम मल्टीप्लाई और डिवाइड की लॉजिक को भी पहले हैंडल करते हैं, फिर हम सारे काम एक साथ ही करेंगे आगे जाके, ठीक है। तो आगे चलते हैं, मल्टीप्लाई की लॉजिक हैंडल करनी है। अगेन मल्टीप्लाई की शॉर्टकट क्या होगी, MUL, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डेफ लिखते हैं, _MUL _, ठीक है, सेल्फ, और अगेन क्या लिखेंगे हम, सेकंड लिख देंगे, सही है। आगे बढ़ते हैं, कॉलन लगाया, आगे गए, ठीक है। अब जरा सोच के बताएं, अगर हमने दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना हो तो क्या होगा हमारे पास, 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 6 से, 7 किससे मल्टीप्लाई होगा, 11 से। बहुत सिंपल सा है कि भाई सेल्फ डॉट एक्स टाइम्स सेकंड डॉट एक्स, समझ रहे हैं, और सॉरी सेल्फ डॉट वाई टाइम्स सेकंड डॉट वाई, बस ये लॉजिक है इसकी, यही होता है ना मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो हम क्या करते हैं, अगेन एक वेरिएबल बना लेते हैं न्यूमरेटर का और इसको बोलते हैं सेल्फ डॉट एक्स टाइम्स सेकंड डॉट एक्स, और डिनोमिनेटर के लिए लिखते हैं सेल्फ डॉट वाई टाइम्स सेकंड डॉट वाई, ठीक है। और अगेन क्या करेंगे, हमें चूँकि आउटपुट दिखाना तो हमने इसी चीज़ को उठाया, कॉपी किया और यहाँ लिख दिया, सही है। यहाँ से क्या होगा, जो भी नंबर आएगा हमें आउटपुट में मिल जाएगा। लास्ट चीज़ हमारे पास डिवीजन वाली है। लास्ट चीज़ कौन सी है, डिवीजन वाली। अब जरा उसको समझिएगा थोड़ी सी, इसकी किस तरह से हम हैंडल करेंगे लॉजिक को। लेट से हम ले लेते हैं उसी चीज़ को, 3/, क्या था, 7 था हमारे पास, ठीक है, 3/7 था, और हम इस 3/7 को क्या करना चाह रहे हैं, डिवाइड करना चाह रहे हैं एक दूसरे फ्रैक्शन के साथ, जो कि है लेट से 6/11, ठीक है। हम इस फ्रैक्शन को डिवाइड करना चाह रहे हैं इस फ्रैक्शन के साथ, ठीक है। तो इसका ज़रा डिटेल में समझें कॉन्सेप्ट क्या होता है। हम इसको पहले तो लिखते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर। क्या करते हैं, पहला फ्रैक्शन हमारा बिल्कुल एज इट इज़ आ जाता है, तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा 3/7 को एज इट इज़ लिख दिया, सही है। अच्छा, बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ क्या होता है। ये लाइन हमारी किसको शो कर रही है, डिवीजन को शो कर रही है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक डिवीजन का सिंबल बना रहा हूँ, ठीक है। और डिवीजन के सिंबल के बाद मेरे पास क्या लिखा हुआ, 6/11, मैंने उसको एज इट इज़ लिख दिया 6/11 को। तो ज़रा समझिएगा कि भाई मैं अपने पार्ट को या क्वेश्चन को इस तरह से लिखूं या इस तरह से लिखूं, बात एक ही है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रही है। अब होता क्या है कि डिवीजन के साइन को हम चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन सिंबल के अंदर, मल्टीप्लिकेशन साइन के अंदर चेंज करते हैं, सही है। तो कर लेते हैं ज़रा जल्दी से। हमने लिखा 3/7 और डिवीजन चेंज हो गया मल्टीप्लाई के अंदर। लेकिन होता क्या है, जब हाँ उसके बाद वाला जो फ्रैक्शन होता है ना, ये जो भी कोई वैल्यू होती है, सिंगल या कुछ भी हो, वो आपका लाजमी रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। तो क्या होगा, रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि भाई 11 आपका न्यूमरेटर बन जाएगा और 6 कहाँ चला जाएगा आपका डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा 11/6, ठीक है। और बस अब तो सिंपल है, अब क्या करना है, हमने मल्टीप्लिकेशन करवानी है। तो 3 × 11 और 7 × 6 हमें आंसर मिल जाएगा, सही है। तो ज़रा देखिएगा, हम इस काम को डायरेक्ट करेंगे, मतलब ये तो मैंने आपको इसकी लॉजिक समझाई है ना, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, ज़रा जल्दी से बताएं। क्या नाम है इस फ्रैक्शन का, सेल्फ। क्या नाम है, सेल्फ। और 3 का मतलब क्या है, सेल्फ डॉट एक्स। यहाँ पे 7 क्या है, सेल्फ डॉट वाई। और ये क्या है हमारा, सेकंड डॉट एक्स, और ये सेकंड डॉट वाई, सही है। अब ज़रा बताएं, जब हमने पूरी सिंप्लीफिकेशन कर ली, सब कुछ सिंप्लीफाई कर लिया, तो मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 11 के साथ। 3 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 11 के साथ, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ कि मुझे सेल्फ डॉट एक्स को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, सेकंड डॉट वाई के साथ, ठीक है। हम डायरेक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो आपको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट था। बोल रहा कभी किसी के माइंड में आए कि भाई हम इसको रेसिप्रोकल क्यों नहीं कर रहे, वो तो जस्ट हमारा क्या मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, हम इसको डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो सेल्फ डॉट एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, सेकंड डॉट वाई के साथ। सिमिलरली आपने देखा कि नीचे हमारे पास 7 मल्टीप्लाई हो रहा था 6 के साथ, मतलब सेल्फ डॉट वाई किससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, सेकंड डॉट एक्स के साथ, ठीक है। चलिए इंप्लीमेंट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमारे पास मैजिकल मेथड है ना डिवीजन के लिए, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसका नाम मतलब उसको बोलते हैं ट्रू डिव,
ठीक है। डिवीजन के लिए क्या यूज़ करते हैं, इसका ट्रू डिव होता है, सिर्फ डिव नहीं होता। क्या लिखेंगे अगेन, सेल्फ और सेकेंड, और न्यूमरेटर हम निकाल रहे हैं अभी, ठीक है। देखें 3 × 11 करके हमें क्या मिलेगा भाई, न्यूमरेटर ही मिलेगा ना, ठीक है। तो मैंने इसको न्यूमरेटर बोल दिया, इक्वल्स टू बोला, और क्या होगा, सेल्फ डॉट एक्स टाइम्स क्या था, सेकेंड डॉट वाई, सेल्फ डॉट एक्स टाइम्स सेकेंड डॉट वाई, ठीक है। ये न्यूमरेटर में मिल गया। अब हम गए डिनोमिनेटर में, और क्या लिखेंगे, सेल्फ डॉट वाई टाइम्स सेकेंड डॉट, ठीक है भाई, हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं और इसको हम रिटर्न कर देंगे। रिटर्न में ये लिख लेते हैं दोबारा से। तो हमने क्या किए, अपने जो मेन 4 ऑपरेशन है उसको हमने हैंडल कर लिया है, हमारे जो 4 ऑपरेशन हैं हमारे हैंडल हो चुके हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा टेस्टिंग करते हैं सबको कि ये सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। एग्जीक्यूट किया, फ्रैक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। दोबारा से हमने इसको प्रिंट करवा लिया, ठीक है। एक और ऑब्जेक्ट बनाया हमने, और इस ऑब्जेक्ट के बाद हमने क्या किया, इनको सम करवाया, यहाँ तक की लॉजिक हमारी चल रही थी, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, सही है। दोबारा से हमने इसको माइनस करवाया, तो अब क्या दिखा रहा है भाई, आंसर हमारा 9/44 आ गया, ठीक है। क्लियर हो रही है बात, 9/44 आ गया। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हमें मल्टीप्लाई करना था ना, तो अगर मैं बोलता हूँ प्रिंट F1 टाइम्स F2, सही है, F1 टाइम्स F2, तो क्या ख्याल है क्या आंसर आएगा, 3 टाइम्स 6 इज़ 18 और 4 टाइम्स 11 इज़ 44, ठीक है। तो हमें ये आंसर मिलना चाहिए 18/44, ठीक है। अब ज़रा बात समझिएगा, हमने इसको सिंप्लीफाई भी करते हैं ना हम अपने फ्रैक्शन को एट दी एंड। याद होगा ना कि अगर ऊपर और नीचे वाले नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर सिंप्लीफाइड हो सकते हैं तो हम करते हैं कि टेबल पढ़ के कैंसिल कर रहे होते हैं, लेकिन हमने अब इसको अभी फिलहाल अपनी कोड के अंदर इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ। लेकिन उसके अलावा जो हम इसका आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हो बिल्कुल हमें यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं लास्ट वाला मैजिकल मेथड ट्राई करूँ, वो मैजिकल मेथड क्या है मेरा, डिवाइड, ठीक है। डिवाइड करो मेरे फ्रैक्शन 1 को फ्रैक्शन 2 के साथ, तो क्या हो रहा है, उसका आंसर हमें मिल रहा है 33/24, ठीक है। तो क्या पॉइंट समझ आया यहाँ से कि भाई हम इस तरीके से मैजिकल मेथड्स का यूज़ करते हुए अपनी खुद की डेटा टाइप बना सकते हैं। और ये मैजिकल मेथड्स बहुत सारे, ठीक है। मतलब ये अनकाउंटेबल है, हर चीज़ को हैंडल करने के लिए एक मैजिकल मेथड लग रहा होता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि अगर हम किसी मेथड को मैजिक मेथड बोल रहे हैं तो लाजमी उसकी कोई ना कोई मैजिक पावर है, जब भी उसको मैजिक मेथड बोला जा रहा है, ठीक है। वो एक कॉमन मैजिक पावर तो ये कि भाई बगैर कॉल किए खुद ब खुद चल पड़ते हैं, ये कॉमन है सबके अंदर, ठीक है। लेकिन हर किसी का ट्रिगर पॉइंट डिफरेंट है, कोई प्रिंट करने पे चल रहा है, तो कोई प्लस करने पे चल रहा है, तो कोई किसी ऑपरेशन पे चल रहा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम अपनी खुद की डेटा टाइप्स बना सकते हैं क्लासेस की मदद से। क्लियर है भाई? कोई क्वेश्चन इसमें आगे बढ़ूँ? सर पे से गई है, ऐसा समझ आया है? सही से बताइएगा। पीछे वाले बताएं, आगे वालों को तो मुझे पता है माशाल्लाह अच्छे हैं लोग, पीछे वाले बताएं। आप लोग भी एक्सेप्शन है, उसके अलावा ये देखें यहाँ से अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। चलें, एक मरतबा रिकॉल कर लिएगा, जाके कोड पढ़ लिएगा, क्लियर हो जाएगा जी। रिकॉर्डिंग देख लेते हैं ना, ज़्यादा पहले साउंड पाएंगे। हाँ, एक देखिए रिवीजन तो लाजमी है, एटलीस्ट अगर कोई मतलब थोड़ा सा हाई इंटेलेक्ट है ना, तो कोड देखेगा ना, उसको सब कुछ वैसे ही क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं होता तो एटलीस्ट अगर आप रिकेप कर लेंगे ना, वीडियो या लेक्चर को रिपीट कर लेंगे 1-2 मरतबा, बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा। सही है, आगे बढ़ते हैं। और अब एक और हमने क्लास बनानी जल्दी से, ठीक है। ये हमारी लास्ट क्लास है, उसके बाद हम क्या करेंगे आगे फिर फर्दर बढ़ेंगे इनकैप्सुलेशन और जिस तरह के कॉन्सेप्ट्स पे जो कि हमने पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोले थे, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, अभी जो हमने ऊपर काम किया है ना, इसी से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन है हमारे, तो ज़रा इसको ज़रा जल्दी से देखते हैं कि हमें क्या करना है। एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की क्लास बनानी है, क्या करना है उसमें, अ यूज़र कैन क्रिएट एंड व्यू 2D कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, अब हम कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं, ज़रा कोऑर्डिनेट्स समझ लें क्या होते हैं। हमने एक मैथमेटिक्स के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ा था ग्राफ, ठीक है। ग्राफिकल कॉन्सेप्ट होता है ना कि हम क्या कहते हैं, ग्राफ बना रहे होते हैं। किस तरीके से होता है, इस तरीके के हम कोऑर्डिनेट्स बना रहे होते हैं, ठीक है। और लेट से मेरे पास एक कोऑर्डिनेट है x 4 है और y है 7, ठीक है। x को y हम इसको लिख रहे होते हैं, सही है। x को y इसको लिख रहे होते हैं ना कि हमारी पहली वैल्यू क्या होती है ब्रैकेट वाली x, और सेकंड वैल्यू क्या होती है y होती है। तो आपको मालूम है ये क्या होता है, हमारा पूरा x एक्सिस होता है और ये पूरा y एक्सिस होता है।
अच्छा अगर और स्पेसिफाई करें, ये x का पॉजिटिव होता है और ये x का क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, x नेगेटिव, ये y क्या होता है, पॉजिटिव, और ये y क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो लेट्स से कि 4 और 7 है, तो मेरे पास यहाँ कहाँ लाई कर रहा होगा, लेट से, हाँ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा होगा। और लेट से अगर 4 मेरे पास यहाँ पर है x का और y का 7 यहाँ पर है, ठीक है, तो कहाँ पर हम पॉइंट को लोकेट करेंगे, इनके इंटरसेक्शन पे, यहाँ पर कहीं मेरा पॉइंट ये लोकेट हो रहा होगा। सही है, क्लियर हो रही है? ये मैट्रिक में हमने पढ़ा था, ये ग्राफ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो क्या बोल रहा है भाई, अ यूज़र कैन क्रिएट एंड व्यू 2D कोऑर्डिनेट्स, मतलब वो क्या कर सके, कोऑर्डिनेट का एक ऑब्जेक्ट बना सके और क्या कर सके, उसको फिर देख भी सके। सही है, देख सके, समझ रहे बात को, देख सके। तो थोड़ा सा पीछे जाएं, क्या करना पड़ेगा, अगर हमें उस ऑब्जेक्ट को अपने प्रॉपर फॉर्मेट में दिखाना है तो कौन सा मैजिकल मेथड इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, स्ट्रिंग करके, ठीक है, str हमने मेथड इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि वही हमारा रिस्पॉन्सिबल है आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए। क्लियर है? तो जरा चलते हैं, जल्दी से बनाते हैं इसको। क्लास लिखूंगा मैं, ठीक है, और क्लास लिखने के बाद में क्या बोलूँगा, इसका नाम दूंगा, ठीक है, क्या बोलें इसको, पॉइंट बोल देते हैं, क्योंकि पॉइंट है ना हमारा, पॉइंट से रिलेटेड काम हो रहा है, तो मैंने इसको पॉइंट का नाम दे दिया, पॉइंट क्लास हमने बनाई। आगे गए और आगे के क्या बोलेंगे भाई, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, चूँकि हमें अगेन क्या चाहिए, 2 पॉइंट्स चाहिए, एटलीस्ट 2 वैल्यूज़ चाहिए, 2 इनपुट्स चाहिए। तो अगेन मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, यहाँ पे इनिट लिखा, सेल्फ डॉट, और लिख के आगे लिखेंगे x को y ही लिख देते हैं, ठीक है, कॉलन बनाया, आगे आ गए, अगेन वो काम सेम करना पड़ेगा हमें, सेल्फ डॉट x इक्वल्स टू x, और ये क्या होगा, सेल्फ डॉट y इक्वल्स टू y। सही है भाई, यहाँ तक हमने क्या किया, ये वही अपना पुराना वाला काम कर लिया। अच्छा, इससे क्या होगा, हमारा जो यूज़र है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता है इतनी बेसिक फंक्शनैलिटी की मदद से। लेकिन हमने क्या करना, पहले पॉइंट का जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि भाई उसको जब वो व्यू करे, मतलब इस हमारे ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना चाहे, तो उसको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में ही क्या मिले, आउटपुट देखने को मिले। सही है? तो अगर मैं लेट से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं एक P1 बोल के एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और मैं बोलता हूँ पॉइंट, मुझे यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ पास करनी है, 2 वैल्यूज़ पास करनी है। लेट्स मैंने लिखा 4,5 लिख दिया, ठीक है, एग्जीक्यूट किया। तो अगर प्रिंट P1 करूँगा तो भाई आपको मालूम है क्या मिलेगा, अभी एड्रेस मिलेगा और ऑब्जेक्ट बता रहा होगा भाई ये एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन हमें क्या करना है, उसको प्रॉपर्ली दिखाना है, तो हमें यहाँ पे स्ट्रिंग मेथड इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। सही है? क्या करेंगे, जस्ट रिटर्न करेंगे यहाँ पे आके और एफ स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग बनाएं, और क्या लिखना होगा, मुझे अपने आउटपुट को इस तरह से दिखाना है, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, और वैल्यू आए पहले x की, फिर कॉमा करके क्या आए, y की वैल्यू आए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट बनाया सबसे पहले, सॉरी मैंने राउंड ब्रैकेट बना लिए, ठीक है। पहले क्या लिखा मैंने, सेल्फ डॉट x और कॉमा बाहर बनाऊंगा जाके, सही है, और फिर क्या लिखूंगा यहाँ पे, सेल्फ डॉट y। सही है भाई, एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट किया तो मुझे क्या हुआ, अब उसी तरीके से मुझे अपना ऑब्जेक्ट दिख रहा है। क्लियर है भाई, सिंपल सी चीज़ थी। जी बोलें। हाँ, टपल नहीं मतलब सही है, लेकिन क्या बोलना चाह रहे हैं, टपल में कोऑर्डिनेट्स क्यों दे रहे हैं, मतलब हाँ टपल में लिख देते, मैं मतलब किस तरीके से, थोड़ा बताएं। मैं अच्छा, आप यूँ बोल रहे हैं बगैर इसके, बगैर इन डिक्शनरी वाले ब्रैकेट्स के, जिस तरह बोल रहे हैं आप, फिर यार किसी को क्वेश्चन समझ आ रहा है? अच्छा, टपल में रिटर्न करवा दूँ, नहीं चलेगा ये, ठीक है, काम नहीं करेगा, आपको स्ट्रिंग में ही आउटपुट दिखाना पड़ेगा। सही है? तो भाई आपको यहाँ पर ये एफ स्ट्रिंग बनाकर ही क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा दूसरे फॉर्मेट के अंदर। सही है? खैर आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ है, हमने यहाँ पे अपने मतलब पहला पॉइंट कंप्लीट कर लिया। अब जरा सेकंड पॉइंट देखें, अ यूजर कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कोऑर्डिनेट्स।
दो कोऑर्डिनेट्स के दरमियान क्या कर सके भाई, वो डिस्टेंस निकाल सके। वापसी चलते जरा देखें, एक पॉइंट हमारे पास लेट से यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट लेट से वो यहाँ पर कहीं लोकेट हुआ है, या कहीं भी हो सकता है एक्चुअली, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अब हमें क्या करना है, हमें एक्चुअली दो कोऑर्डिनेट्स मालूम होंगे, मतलब दो पॉइंट्स का डेटा मालूम होगा, एक पॉइंट का एक्स वाई, दूसरे पॉइंट का भी एक्स वाई मालूम होगा। तो हमें इन दोनों की मदद से सॉरी, इन दो पॉइंट्स की मदद से क्या करना होगा, उस लाइन का, लेट से अगर मैं इस पॉइंट की मदद से एक लाइन बनाता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पर, एक दूसरा पॉइंट वहाँ पर है, तो मुझे क्या करना है, इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है। अब मुझे इसका कोड लिखना है, या हो सकता है कि मेरे पास इन दो लाइन्स का डिस्टेंस निकालना हो, ठीक है, तो मुझे इसका कोड लिखना है, ठीक है। तो किसी को याद है डिस्टेंस फॉर्मूला होता था हमारे पास, फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था, एक डिस्टेंस फॉर्मूला होता था, वो क्या होता था, स्क्वायर रूट क्या होता था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, सही है। अब सिंस हम x1 x2 y1 y2 करके नहीं कर रहे हैं, हम तो क्या कर रहे हैं, हम किस तरीके से इसको हैंडल कर रहे हैं, हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा एक बात समझिएगा पहले, इसके लिए कोई मैजिकल मेथड नहीं है, इसके लिए कोई मैजिकल मेथड नहीं है, हम खुद अपना मेथड बना के इसको, इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, पहली बात, सही है, मैजिकल मेथड नहीं है, खुद का मेथड बना रहे होंगे। अच्छा तो अब अगेन, अगर मैं लेट से अपना खुद का मेथड बनाता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ कैलकुलेट डिस्टेंस, उसको नाम देता हूँ मैं, ठीक है। तो अंदर क्या लिखना होगा मुझे भाई, सेल्फ लिखना होगा, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पे खड़े होकर सोच के बताएं कि भाई क्या मैं सिर्फ सेल्फ लिख दूँ, ये मेरे लिए काफ़ी है, या मुझे कुछ और भी लिखना पड़ेगा, कुछ और लिखना पड़ेगा, एक और पैरामीटर लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि भाई आपको मालूम है कि हमारा जो मेथड है ना, ये कम से कम भी दो डेटा पॉइंट्स पर काम करेगा, दो पॉइंट्स होंगे तो जब भी काम करेगा, तो मुझे यहाँ पे एक और पैरामीटर लिखना पड़ेगा, सही है। उसको कुछ भी नाम दे देते हैं, हम सेकंड बोल देते हैं, या SP बोल देते हैं, सेकंड पॉइंट, कुछ भी नाम दे देते हैं, ठीक है। क्या नाम दूँ आप लोग बताएं, SP या SP, चले हमने SP बोल दिया, मतलब SP किसको शो कर रहा है कि जो सेकंड पॉइंट का डेटा हम यहाँ भेज रहे होंगे उसको हमने बोल दिया, ठीक है भाई। आगे आए, कॉलन लगाया और नीचे आ गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने अंदर वाली लॉजिक इम्प्लीमेंट करनी है। अच्छा उससे पहले एक काम हम करते हैं, आप लोग मुझे बताएं, जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मैंने अभी लेट से इसको पास कर दिया फिलहाल, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे पास कर दिया कि अभी मैं कोड नहीं लिख रहा, तो तुम मुझे एरर नहीं दिखाना। देखिए होता क्या है, अगर मैंने पास नहीं लिखा ना और मैंने इसको एग्जीक्यूट करके इसका ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करूँगा, तो क्या बोल रहा है, देखें एरर दिखा रहा है, इनकम्प्लीट इनपुट, मतलब मैंने अभी इसका कोड नहीं लिखा, मैं चाह रहा हूँ फिलहाल आपको कोड ना लिखूँ, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा था, तो मुझे क्या करना होता है, उसके लिए पास लिखना होता है ताकि हमारा कोई एरर ना आए। अच्छा मैं पॉइंट क्या बताना चाह रहा था, मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, मैं बोलता हूँ कि भाई P1 डॉट कैलकुलेट डिस्टेंस को मैंने कॉल किया। अब ज़रा देख रहे हैं क्या हो रहा है, मुझे ब्रैकेट में क्या लेना पड़ रहा है, SP देना पड़ रहा है, ये सही है गलत है, सेल्फ की वैल्यू में ब्रैकेट में लिखूंगा या नहीं लिखूंगा, देखें पैरामीटर्स कितने मेरे पास, दो, तो ब्रैकेट में कितनी वैल्यूज पास करूंगा, एक या दो, एक या दो, जल्दी से बताएं, एक करेंगे, समझे बात समझे। देखें सेल्फ के अंदर भाई कहाँ से डेटा जा रहा होगा, इस P1 की वजह से जा रहा होगा। देखें P1 के अंदर खुद एक डेटा मौजूद है ना, P1 खुद एक ऑब्जेक्ट है सॉरी, P1 खुद एक ऑब्जेक्ट है, उसमें हमने क्या क्या सेव किया हुआ है, 4 और 5 को सेव किया हुआ है। तो मैं P1 जब डॉट करके यहाँ पे कैलकुलेट डिस्टेंस को कॉल कर रहा हूँ, तो P1 का जो भी कुछ डेटा है वो सबका सब कहाँ जा रहा होगा, सेल्फ में जा रहा होगा। तो हमें सेल्फ को देने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो बस क्या करना होगा, एक और हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे P1 की तरह का, P2 बोल देंगे उसको, उसका कोई डिफरेंट डेटा होगा और ब्रैकेट के अंदर सिर्फ उसको पास कर रहे होंगे, ठीक है, इस तरीके से P2 बोल के। अभी हमने बनाया हुआ नहीं ऑब्जेक्ट, लेकिन हम इस तरीके से पास कर रहे होंगे। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही भाई, हाँ भाई। तो आगे बढ़ते हैं, और क्या करना होगा मुझे जी। अब इसको यहाँ देखें एक चीज़ कि लेट से मेरे पास दो पॉइंट्स, मैंने एक को 3 4 बोला हुआ है और दूसरे को मैंने क्या बोला हुआ है, 5 6 बोला हुआ है, ठीक है। तो अभी हमारे रियल सिनेरियो के अंदर हमारे पास ये क्या है भाई, ये सेल्फ है, प्रोग्रामिंग के लिहाज से क्या है, सेल्फ है, ठीक है। वैसे तो हम इसको x1 बोलते हैं, ठीक है, ये हमारा x1 होता है, ये क्या होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है और ये क्या होता है, y2 होता है, ठीक है। लेकिन हमारे कोड के हिसाब से ये क्या है, हमारा सेल्फ है।
और इसको हमने क्या बोला हुआ है, SP बोला हुआ है, सेकंड पॉइंट, ठीक है। अच्छा अब ज़रा बताएं जल्दी से कि भाई फॉर्मूला क्या है, मुझे x2 का एक्सिस करना है, x2 मेरा ये पड़ा हुआ है, तो क्या होगा मेरे पास SP डॉट x, x2 तो हमारे पास नहीं है ना, कोड के लिहाज से समझें, हमारे पास पीछे हमने क्या लिखा हुआ है, देखें x और y लिखा हुआ हमने, जस्ट x1 x2 y1 y2 हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे ज़रा जल्दी से समझें कि भाई SP डॉट x लिखना होगा मुझे, ठीक है। देखें यार ये चीज़ क्या होगी, ये SP डॉट x होगी ना, और ये क्या होगी, y होगी, ये सेल्फ का क्या होगा, ये x होगा, और ये सेल्फ का क्या होगा, y होगा, ठीक है। तो मुझे क्या लिखना होगा, SP डॉट x, ठीक है, माइनस सेल्फ डॉट x, क्लियर हो रही है बात। और सॉरी SP डॉट y माइनस सेल्फ डॉट y, ठीक है। ऑफ कोर्स स्क्वायर भी करेंगे, लेकिन पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ कि हम इस तरीके से लिखने वाले हैं, जो हमने पैरामीटर्स लिखे हैं ना उसको आप इस तरह से यूज़ करने वाले हैं। जी भाई बताएं, समझ आ रही है, पक्का बताएं, आगे बढ़ूँ फिर, चलें। मैंने लिखा क्या था भाई, SP डॉट x, ठीक है, SP डॉट x माइनस और क्या था, सेल्फ डॉट x, ठीक है, ब्रैकेट में बंद करेंगे इसको और इसका लगा देंगे स्क्वायर। देखें ज़रा ये हो गई कंप्लीट हमारी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर था, हमने बोला भाई SP डॉट x माइनस सेल्फ डॉट x और उस पर स्क्वायर लगा दिया, क्लियर है। अच्छा उसके बाद फॉर्मूले में क्या आता है हमारे पास, प्लस आता है, ठीक है। अच्छा अभी आप लोग बोल रहे होंगे भाई मैं स्क्वायर रूट क्यों नहीं लगा रहा, बता दो मैं स्क्वायर रूट क्यों नहीं लगा रहा, ठीक है, इसको हम एंड में हैंडल करेंगे, पहले हम क्या कर रहे हैं, अंदर वाले पार्ट को हैंडल कर रहे हैं। चले बताएं y2 वाला बताएं, y2 वाला सिनेरियो क्या होगा, SP y और SP डॉट y माइनस सेल्फ डॉट y का होल स्क्वायर, सही है भाई, यहाँ तक क्लियर हो रही है। सॉरी हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, एक्चुअली ये क्या कर रहे हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, सही है। अच्छा अंदर के दोनों ब्रैकेट्स क्या हो चुके हैं, प्लस साइन के साथ हैंडल हो चुके हैं, अब क्या बाकी है, सिर्फ स्क्वायर रूट बाकी है, ठीक है। तो अब स्क्वायर रूट के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हो सकते हैं, एक तो ये हो सकता है कि हम क्या चीज़, हाँ सही है आपका पॉइंट, एक वो हो सकता है, और दूसरा एक हो सकता है कि मैथ की एक लाइब्रेरी होती है, हम इसको इंपोर्ट करके भी ना यहाँ पे काम करवा सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं फिलहाल, मैं आपको आपने जो बताया क्या नाम है आपका, ताहा ने जो बताया, मैं आपको वाली लॉजिक बताता हूँ, थोड़ी सी सिंपल है। फिलहाल क्या करते हैं हम लोग, देखें लेट से आपके पास एक स्क्वायर रूट है x, स्क्वायर रूट ऑफ x है, ठीक है। अगर मैं इस स्क्वायर रूट को लिखना चाहूँ तो मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, वो क्या होता है, हम पावर बना के लिख देते हैं 1/2 को। क्या होता है भाई जरा समझो जल्दी से, स्क्वायर रूट को अगर हम नहीं लिख रहे होते तो क्या कर सकते हैं, उसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, क्या करते हैं, उसकी पावर को लिख देते हैं 1/2, ठीक है। देखें यहाँ पर कोई नंबर दिख रहा है आपको इस जगह पर, तो यहाँ पे क्या होता है, 2 होता है, जब तो क्या बोल रहे हैं इसको, स्क्वायर, क्या बोल रहे हैं इसको, स्क्वायर रूट, ये आपका सिंबल क्या है, रूट है, और नंबर क्या मौजूद है यहाँ पे, 2 है, ठीक है। लेकिन 2 हम लिखते नहीं है, लेकिन क्या होता है, एक और चीज़ अगर समझें, अगर मैंने लिखा हुआ यहाँ पे x और यहाँ पे 2 के अलावा कुछ और नंबर होगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3, जैसे क्यूब रूट है मेरे पास, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, क्यूब रूट लिखूंगा। तो अगर हम इसको इस तरीके से नहीं लिखना चाह रहे तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसको लिखने का, हाँ भाई 1/3, पावर में क्या बना देंगे इसको 1/3। सिमिलरली अगर मेरे पास 4th रूट है, ठीक है, लेट से y है मेरे पास यहाँ पे और यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/4 लिख सकते हैं, पावर में लिखेंगे, लेकिन हाँ सॉरी x में लिख दिया, ये y ओवर 1/4, y की पावर 1/4 हो जाएगी, ठीक है, पावर में लिखेंगे, ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है। तो भाई स्क्वायर रूट है, मतलब वहाँ पे कोई नंबर मौजूद नहीं है, तो कौन सा नंबर होगा, हमेशा 2 होगा, 1 नहीं हो सकता, ठीक है, 1 रूट एग्जिस्ट नहीं करता, मिनिमम स्क्वायर रूट हमारे पास एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए हमने उसको इस तरीके से करके लिख दिया, सही है। तो क्या ख्याल है, अभी हमने जो पूरी यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखी है, ठीक है, उसको मैं क्या कर सकता हूँ, एक तो एक नीचे नहीं जाएगा, इस पूरी चीज़ को मैं बंद करके इसके पावर 1/2 लगा दूँ इस तरीके से, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, मैं 1/2 को अगर डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, डेसिमल में 0.5 मिलेगा, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ ज़रा समझें, मैं पहले तो इस पूरी चीज़ को बंद कर दूंगा एक और ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। मतलब क्या बता रहा हूँ मैं कि भाई तुम पहले अंदर के ऑपरेशन परफॉर्म करो,
ठीक है। ये होता है हमारे पास, किस में होता है, अलजबरा में होता है। अलजबरा में इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ब्रैकेट्स वाले, कि बहुत सारे ब्रैकेट्स होते हैं, हमें पता आइडेंटिफाई करना होता है कि हमने पहले किस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सही है, यही अलजबरा का असल कॉन्सेप्ट होता है कि ब्रैकेट्स के आइडेंटिफिकेशन, कि हमने पहले किस वाले पार्ट को सॉल्व करना है और हमारा आंसर किस तरह सही आएगा। ठीक है, तो हमने इसको यही बोला कि भाई क्या करो, हमने बाहर ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब क्या, पाइथन क्या समझेगा कि भाई पहले उसने अंदर वाली सिंप्लीफिकेशन करनी है, अंदर वाले जो ब्रैकेट्स हैं उनको सॉल्व करना है, और फिर जब अंदर आंसर कैलकुलेट कर लेगा, एक नंबर अंदर आ जाएगा, हमने उसको क्या बोला, फिर क्या करो भाई, अब की मरतबा तुम हमारा रूट निकालो। मैंने क्या लिख दिया, 0.5 लिख दिया। ठीक है, ये देखें, ये सिंबल किसके लिए यूज़ होता है, हमारा पावर बनाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और हमने कहा कि हम 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 0.5 भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो 1/2 भी लिख लें, एक ही बात है। ठीक है, अगर आप इसको इस तरह भी लिखेंगे जब भी ये काम कर जाएगा, आप क्या लिखें, एक ब्रैकेट बना लें और इसमें लिख दिया 1/2, एक ही बात है। सही है, जो आपको फिजिबल लग रहा है। अच्छा, तो ज़रा सोच के बताएं, अब क्या हुआ, क्या मेरे पास डिस्टेंस कैलकुलेट करने वाला पार्ट पूरा हैंडल हो गया। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना होगा, हमें आंसर रिटर्न करना होता है। हम ऐसे नहीं छोड़ते, आंसर को क्या करते हैं, लास्ट में रिटर्न करते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप इसको डायरेक्ट रिटर्न कर दें, वरना अगर आप बोलते हैं तो इसको हम एक वेरिएबल में सेव करते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस इक्वल्स टू, और फिर हम क्या करते हैं, जिसको रिटर्न कर देते हैं इस डिस्टेंस को। ठीक है, क्लियर हो रही है बात, समझ आ रहा है। अच्छा, तो अब हमने ये मेथड बना लिया, ज़रा जल्दी से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट पे काम नहीं होने वाला। आपको पता है कि भाई अगर मुझे कैलकुलेट डिस्टेंस को कॉल करना है या चलाना है तो मुझे कम से कम भी 2 ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं अपनी ही क्लास के, हमारी अपनी क्लास के 2 ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक और ऑब्जेक्ट बना लिया। लेट से मैंने इसको बोला P2, और मैंने यहाँ पे से कोऑर्डिनेट्स चेंज कर दिए। मैंने कहा लेट से 9 और इसको कर दो 21। सही है भाई, 2 ऑब्जेक्ट्स बना लिए। मैंने क्या किया, मैंने अब यहाँ पर आके इसको अब मैंने चलाया। मैंने क्या किया, अच्छा पहली बात तो समझिएगा भाई, कैलकुलेट डिस्टेंस क्या है, ये नॉर्मल मेथड है, मैजिकल मेथड नहीं है। तो हमें इसको कॉल करना पड़ेगा, इसको हमें इन्वॉक करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, P1 डॉट कैलकुलेट डिस्टेंस। ठीक है, और अब मुझे अंदर सिर्फ क्या पास करना है, सिर्फ P2 को पास करना है। किसको पास करना है, P2 को। अच्छा बात समझिएगा, P2 मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है ना P2। ठीक है, P2 ऑब्जेक्ट है, मैं ऑब्जेक्ट को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ। समझें, जब भी हम ब्रैकेट में कोई वैल्यू पे पास करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं ना, हमारे फंक्शन का कॉन्सेप्ट है ये। तो यहाँ पर जो मेरा आर्ग्यूमेंट है वो सिंपल आर्ग्यूमेंट नहीं है, मेरी बात समझ रहे हैं, वो क्या है, हमारा एक्चुअली पॉइंट का ऑब्जेक्ट है। पॉइंट क्लास का क्या है, एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ मैं ऊपर। सही है, जो किसको मिलेगा अंदर जाकर, SP को मिलेगा। तो यहाँ पर SP सिंपल पैरामीटर नहीं है, ये किस तरह का पैरामीटर है, जो एक ऑब्जेक्ट को रिसीव कर रहा है बाहर से आने वाले। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। और फिर हमने फर्दर उसकी लॉजिक लिख ली। चलें एग्जीक्यूट करते हैं इसको। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ P2, एग्जीक्यूट किया तो क्या दिखा रहा है हमें, जो भी उसका रिस्पेक्टिव आंसर बना हमें वो आंसर लाकर दिखा रहा है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। तो हमने क्या किया, एक मेथड इंप्लीमेंट कर लिया। अच्छा, अब आप लोग बताएं, एक क्वेश्चन है आप लोगों से, लेट से मैं इसको उल्टा लिख सकता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ P2 डॉट कैलकुलेट डिस्टेंस और P1 पास करता हूँ, तो ज़रा सोच बताएं काम करेगा या मसला आएगा कोई। जी करेगा। अच्छा, कोई है जो बोले कि नहीं करेगा, कोई लॉजिक कोई समझ आ रहा हो कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। अच्छा भाई देखें, वैल्यू नहीं, वैल्यू भी सेम आएगी, वैल्यू भी सेम आएगी। देखें बात समझे। अच्छा देखें क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखें अगर हमारे पास स्क्वायर रूट हो ना, लेट से मेरे पास 2 नंबर है, मैं आपको इसको समझाता हूँ जल्दी से। देखें यहाँ पे मेरे पास अभी कोऑर्डिनेट क्या मेरे पास, जरा देखें यहाँ जल्दी से एक चीज़। मैं सिर्फ आपको ये x2 - x1 वाला पार्ट समझाना चाह रहा हूँ। एक बात समझें, मेरे पास x2 में क्या नंबर मौजूद है भाई, 5 मौजूद है। ठीक है, मैं क्या लिखूंगा, पहले 5 लिख दूंगा। ठीक है, और x1 क्या है मेरे पास, 3 है, मैंने 3 लिख दिया। और मैंने क्या करना है, उस पर स्क्वायर लगाना है। सही है। अच्छा, 5 - 3 कितना बनेगा, 2 बनेगा। और ये 2 किसका होगा, पॉजिटिव का या नेगेटिव का, पॉजिटिव का। और इसका स्क्वायर कर दिया तो आंसर क्या आएगा, 4 आ गया। ठीक है, सही है सब कुछ। लेकिन समझे ज़रा, अगर मैंने इसको थोड़ा कोऑर्डिनेट्स को चेंज किया, लेट से आपकी मरतबा जो मेरा कोऑर्डिनेट है ना वो क्या है, मैं चेंज करता हूँ ज़रा इसको। मैंने लिखा 5,4 और 3,6। अब मेरा ये कोऑर्डिनेट है, और फिलहाल मैं इसी की मदद से क्या कर रहा हूँ, आपको सिर्फ x2 - x1 वाला पार्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ज़रा सोच कर बताएं, अब की मरतबा मेरा x2 क्या है,
आपकी मर्तबा मेरा x2 क्या है, जल्दी से बताएं। 3। देखें x पर मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ और x2 मेरा ये वाला है 3, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा भाई, 3 माइनस 5, ठीक है। 3 माइनस 5 लिखा मैंने, और इस पर क्या होगा, स्क्वायर आ जाएगा इस तरीके से, सही है। अच्छा अब 3 माइनस 5 जरा करें, क्या आएगा आंसर, माइनस का 2 आएगा। क्या आएगा, माइनस का 2, ठीक है। लेकिन ऊपर क्या मौजूद है, स्क्वायर मौजूद है। अब यहाँ समझें कि भाई अंदर असल में कुछ भी आप सीक्वेंस रख दें, वो तो एक स्टैंडर्ड बना दिया फॉर्मूले का, लेकिन आप अंदर जो है ना कुछ भी आगे पीछे कर दें, लेकिन x होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि x और y कर दें। मतलब अभी हम किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, x वाली वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, x और y को करेंगे फिर तो बिल्कुल ही लॉजिक गलत हो जाएगी। तो पॉइंट क्या समझाने का है कि भाई आपके पास जब पॉइंट से रिलेटेड कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो ना, तो आप भले किसी भी पॉइंट को पहले रखें या किसी भी पॉइंट को बाद में रखें या इनको स्विच कर लें, आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों, क्योंकि असल में ऊपर स्क्वायर मौजूद है। क्या मौजूद है, स्क्वायर मौजूद है। तो जरा मुझे बताएं इसका आंसर क्या मिलेगा, दोबारा से 4 मिलेगा। आंसर सेम आ गया, मतलब आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। आगे करें पीछे करें कोई मसला नहीं होने वाला। क्लियर है, सेम सिनेरियो y के साथ है। तो ज़रा समझें कि भाई आपका ये काम कर जाएगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस क्या होगा, पहले हम P1 को किस में भेज रहे थे, सेल्फ के अंदर भेज रहे थे P1 को, ठीक है। P2 को किस में भेज रहे थे हम, SP में भेज रहे थे। P2 को SP में भेज रहे थे, लेकिन जब मैं उसको इस तरीके से लिखूंगा तो P2 को अब किस में भेज रहा हूँ मैं, सेल्फ में भेज रहा हूँ, और P1 को किस में भेज रहा हूँ मैं, SP में भेज रहा हूँ। तो अभी मैंने आपको स्विच करके दिखाया, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा और ना ही कोई एरर आएगा, ठीक है। तो एग्जीक्यूट करते हैं और ज़रा आंसर देख लें। आंसर क्या आ रहा है, बिल्कुल एज इट इज़ आपके पास सेम आ रहा है, इसमें कोई मसला नहीं है। क्लियर है यहाँ तक, चलें आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, अ यूज़र फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेट फ्रॉम ओरिजिन। कि यूज़र जो है डिस्टेंस निकाल सकता है कहाँ से, ओरिजिन से। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो कोई इसको एक्सप्लेन करेगा जल्दी से कि क्या होने वाला है। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। अब समझिएगा बात को, देखें ओरिजिन से निकालना है। आप लोग इस चीज़ को समझें। ओरिजिन ये आपका क्या होता है, ओरिजिन होता है, ठीक है। ये ओरिजिन जो है ना, असल में इसकी वैल्यू क्या होती है हमेशा भाइयों, 0,0 होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं इसके, 0,0 होते हैं, 0 0, ठीक है। तो अगर लेट से मेरे पास पॉइंट यहाँ पर है, या पॉइंट कहीं यहाँ पर है, या कहीं यहाँ पर है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इनका डिस्टेंस निकालना है कहाँ से, ओरिजिन से निकालना है। डिस्टेंस कहाँ से निकालना है, ओरिजिन से निकालना है। तो मतलब समझें कि हमें अब कितनी पॉइंट्स की नीड है, सिर्फ एक ही पॉइंट की नीड है, ठीक है। एक ही पॉइंट, मतलब एक ही हमारा ऑब्जेक्ट अगर बना हुआ तो हमारे लिए क्या है, काफ़ी है। दूसरा क्यों नहीं चाहिए हमें, क्योंकि वो फिक्स है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, 0 0 हैं, तो वो तो फिक्स है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, उसी सेम डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम अब ओरिजिन से लाइन का डिस्टेंस निकालने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसमें दो तरीके हो सकते हैं। देखिए हमने क्या किया भाई, ऑलरेडी डिस्टेंस कैलकुलेट करने का मेथड इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो हम इसी मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं और अलग से भी अपना मेथड बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, आपको इसी मेथड को यूज़ करके दिखाता हूँ किस तरीके से हम इसी मेथड को यूज़ करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों के लिए न्यू है, तो ज़रा इसको समझिएगा। मैंने क्या बोला, अभी हम निकाल रहे हैं किसको, डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। अभी हम इस वाले पार्ट को हैंडल कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं इसी मेथड को यूज़ करूँगा। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक न्यू मेथड बनाऊँगा। मैं क्या करूँगा, एक न्यू मेथड को बनाऊँगा। मैं इसको बोलता हूँ कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और यहाँ पे क्या दूंगा मैं, अंदर सेल्फ दूंगा, ठीक है। अगेन बात समझिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा मुझे बताइए, लेकिन समझे पॉइंट को कि भाई अभी मैंने आपको जो सिनेरियो बताया, इस सिनेरियो में मुझे कितने पॉइंट्स की नीड है, एक पॉइंट चाहिए। क्यों, दूसरा क्यों नहीं चाहिए भाई, दूसरा फिक्स है, हम दूसरी खुद की वैल्यू भी फिक्स कर सकते हैं। मतलब खुद से क्या करेंगे, अगर 0 0 भी फिक्स कर देंगे ना तो सही है हमारे लिए, यूज़र से हमें लेने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि मैं यहाँ पे सिर्फ सेल्फ को लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा ज़रा समझिएगा, मैंने ये मेथड का नाम बना दिया, डेफ लिखा, मेथड का नाम लिखा, सेल्फ लिख दिया, यहाँ तक कि मैंने एक न्यू मेथड इम्प्लीमेंट कर लिया। लेकिन मैं एक्चुअल करने क्या वाला हूँ, मैं इसी मेथड के अंदर ना अपने ऊपर वाले मेथड को बुलाने वाला हूँ, कॉल करने वाला हूँ। अब ये पहली मरतबा सीख रहे हैं आप लोग कि भाई हम क्लास में रहते हुए एक मेथड को उसी क्लास में कॉल भी कर सकते हैं। अभी तक तो हमने क्या किया था, हम ऑब्जेक्ट की मदद से
क्लास के बाहर उन मेथड को कॉल कर रहे होते थे। देखें ज़रा मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपल सी चीज़ है। देखें u2.createPin, मैं कहाँ खड़ा हुआ अभी, ये मेरी लोकेशन क्या है, क्लास के अंदर या क्लास के बाहर हूँ? मैं बाहर हूँ ना। मैं बाहर खड़ा होकर क्या करता था, मेथड को कॉल किया करता था, ठीक है। लेकिन किस तरह, u2 मतलब ऑब्जेक्ट का नाम, या सॉरी ऑब्जेक्ट का नाम नहीं, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल जो हमने जिसको कहा था, और फिर मेथड हम कॉल कर दिया करते थे। ये क्लास के बाहर हम इस तरह से एक्सेस करते थे। लेकिन अब की मर्तबा हम क्या कर रहे हैं, अपने उस मेथड को क्लास के अंदर ही कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या ख्याल है किस तरह लिखना होगा मुझे? क्या मैं जस्ट कैलकुलेट डिस्टेंस लिख दूँ, ये काम करेगा? अगर मैं इसी मेथड का नाम लिख दूँ, तो क्या ख्याल है, काम करेगा नहीं करेगा? ज़रा सोच के बताएं जल्दी से। हाँ नहीं? अच्छा देखें, बात समझें। मैंने लिखा कैलकुलेट डिस्टेंस, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैंने सिर्फ कैलकुलेट डिस्टेंस लिखा, ठीक है। तो ज़रा देख रहे हैं, मुझे एरर दिखा रहा है, वो एरर दिखा रहा है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, समझे बात को। हमने ये बिल्कुल पहली क्लास थी हमारी, और हमने ये एक रूल डिस्कस किया था कि भाई क्लास के अंदर मतलब जो भी कुछ लिखा हुआ है, भले ही वो आपके एट्रीब्यूट्स हैं या वो मेथड्स हैं, उन तमाम चीज़ों को कौन एक्सेस कर सकता है? बस उस क्लास का यूज़र बोल लीजिए, उस क्लास का ऑब्जेक्ट अच्छा वर्ड है, ऑब्जेक्ट ही उस क्लास के तमाम रूल्स को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से समझिए कि भाई आप सैलानी के स्टूडेंट्स हैं, तो आप पर सर सैयद के रूल्स क्यों फॉलो होंगे? सर सैयद यूनिवर्सिटी के रूल्स क्या है कि भाई आपने यूनिफॉर्म में आना है और XYZ मतलब अदर रूल्स हैं, तो आप पे वो क्यों फॉलो होंगे? नहीं हो सकते ना, क्यों? चूँकि आप उधर के स्टूडेंट्स ही नहीं हैं, ठीक है। आप उस क्लास के ऑब्जेक्ट ही नहीं हैं, ठीक है। सिमिलरली भाई क्लास का जो भी कुछ है ना, क्लास में जो भी कुछ लिखा हुआ है, इवन एक लाइन है 10,000 लाइन्स हैं, सिर्फ उनको कौन एक्सेस कर सकता है? उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। और हमने कहा था कि भाई ऑब्जेक्ट ही क्या होता है, सेल्फ। ऑब्जेक्ट ही क्या होता है हमारे मेथड के अंदर, क्लास के अंदर सेल्फ होता है, ठीक है। तो मेरी बात लिंक कर पा रहे हैं थोड़ी सी? अगर हमने इस कैलकुलेट डिस्टेंस को एक्सेस करना है, तो भाई इस कैलकुलेट डिस्टेंस को क्लास के अंदर हो या बाहर हो, कौन एक्सेस कर सकता है? बस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बाहर तो हम क्या कर रहे होते हैं, उसका नाम रख दिया करते थे, अपने ऑब्जेक्ट्स का नाम रख देते हैं, ठीक है। लेकिन क्लास के अंदर उन्हीं ऑब्जेक्ट्स का नाम हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं? सेल्फ यूज़ कर रहे होते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो इसीलिए भाई मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे सेल्फ करके उस कैलकुलेट डिस्टेंस को कॉल करना होगा। ये बताएं मेरी बात क्लियर हो रही है? मसला तो नहीं हो रहा? थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन उम्मीद है क्या समझ रहे होंगे आप। जिस तरह मैंने समझाना चाहा है तो थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा अब ज़रा जल्दी से देखें यार, मैंने क्या किया, मैंने ये अलग से एक मेथड तो बना लिया, लेकिन मैं इसमें कोई अलग से फर्दर कोई कोड नहीं लिख रहा। मैं बोल रहा हूँ भाई ऊपर जो मेरा मेथड बना हुआ है ना, इसी को यूज़ कर लो, क्योंकि वो भी तो क्या कर रहा है, वो भी डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा है, मुझे यहाँ पे भी डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। बस एक डिफरेंस है, उसको हम हैंडल कर लेंगे। वो किस तरह करेंगे ज़रा समझें। मैंने क्या किया, मैंने सेल्फ की मदद से, ऑब्जेक्ट की मदद से क्या किया, कैलकुलेट डिस्टेंस को कॉल कर लिया, ठीक है। जल्दी से सॉरी, कैलकुलेट डिस्टेंस को जब मैं इस तरह से कॉल करूंगा, ज़रा मुझे बताएं कि कैलकुलेट डिस्टेंस जो मेथड मेरा बना हुआ उसमें कितने पैरामीटर्स हैं भाइयों? 2, सेल्फ और SP। अब ज़रा अगेन मुझे बताएं कि जब मैं इस मेथड को कॉल करूंगा तो सेल्फ के अंदर कौन सा डेटा आ रहा होगा? सेल्फ का ही आ रहा होगा, सेल्फ का ही डेटा आ रहा होगा, ठीक है। भाई बात समझे? देखें क्या होगा। लेट्स से मैंने क्या किया, मैंने P1 मेरा एक ऑब्जेक्ट है ना नीचे, मैंने P1 ऑब्जेक्ट बनाया हुआ, ये देखें आप लोग नीचे, ठीक है। मैंने P1 लिखा, P1 क्यों नहीं कर चल रहा, अच्छा डॉट, और मैंने क्या लिखा, ये कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा मैंने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया भाई, हो सकता है इसी वजह से ना दिखा रहा हो वो। खैर पॉइंट समझें, अब ये बता दूंगा क्या मसला कर रहा है। P1 लिखा, ऑब्जेक्ट है, इसमें मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस सेव हुआ है। मैंने इसकी मदद से किसको कॉल किया, कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन को, ठीक है। मतलब मैं नीचे वाले मेथड को कॉल कर रहा हूँ। जल्दी से समझे ज़रा, P1 का डेटा या P1 का रेफरेंस किस में जाएगा मेरे पास, कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन के सेल्फ में जाएगा, उसमें जाकर सेव हो जाएगा। ऐसे ही है भाई। अच्छा फिर हमने उसी रेफरेंस का यूज़ करते हुए किसको कॉल किया, कैलकुलेट डिस्टेंस को कॉल किया। कैलकुलेट डिस्टेंस इटसेल्फ क्या है, खुद एक मेथड है, तो उस मेथड के अंदर भी सेल्फ लिखा हुआ है। तो जरा मुझे सोच के बताएं, इस सेल्फ में कौन सा डेटा आएगा, इस वाले सेल्फ का डेटा आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। और इस सेल्फ में डेटा कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, और यहाँ पे डेटा कहाँ से आ रहा है, P1 से आ रहा है। तो मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? तो हमने जो इस तरह से कोड लिखा है, असल में हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की मदद से ही क्या कर रहे हैं, उस मेथड को कॉल कर रहे हैं।
अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो भाई सेल्फ तो क्या हो चुका है हमारे पास, यहाँ पे डेटा इसका आ चुका है, ठीक है। तो सेल्फ असल में क्या होगा समझे ज़रा, सेल्फ के अंदर हमारा एक्चुअल डेटा मौजूद होगा। देखें अगेन सेल्फ किस तरह से कॉल हुआ था, P1 करके कॉल हुआ था, P1 डॉट करके हमने उस मेथड को कॉल किया। तो P1 के अंदर भाई डेटा मौजूद है नहीं मौजूद, P1 का डेटा मौजूद है, मतलब मेरे पास ओरिजिन के अलावा जो भी कोई दूसरा पॉइंट होने वाला है उसका डेटा मुझे मिल चुका है उस ऑब्जेक्ट की मदद से। तो अब मुझे जो SP पास करना है, सेकंड पॉइंट पास करना है, उसको क्या मैं खुद फिक्स कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। उसको मुझे क्या पास करना है, 0 0 पास करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अंदर ब्रैकेट में आऊँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ अपने मेथड को। तो यहाँ पे आके क्या लिखूंगा बस मैं ज़रा देखें, आपको बताएगा भी ये कि भाई मुझे अंदर और क्या चाहिए, SP करके एक और पॉइंट चाहिए मुझे, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप क्या करें, इस तरह का एक ब्रैकेट बनाएं, ठीक है, और इसको भेज दें 0 0, बस आपका ये मेथड कंप्लीट है, एक तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम ना एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। क्या करेंगे हम, मैं बोल सकता हूँ इसको इस तरीके से भी कर सकता हूँ, पॉइंट लिखूँगा और इसमें क्या पास कर दूंगा 0 0, कि भाई जो SP है ना सेकंड पॉइंट है वो मेरा क्या है, वो 0 0 है, ठीक है। तो हम दोनों तरीक़ों से पास कर सकते हैं। वही बात समझ आ रही है, ठीक है। आपकी मर्जी, जो आपको आसान लग रहा है उससे कर लें, ठीक है। लेकिन ये बात समझ आनी चाहिए कि हम इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, अपने ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स को पास कर सकते हैं, ठीक है। और एंड में क्या करना होगा भाई, रिटर्न करना होगा। हमेशा क्या करते हैं भाई, रिटर्न करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। अच्छा अभी ज़रा मुझे बताएं, वैसे यहाँ पे रिटर्न करना बनता है या नहीं बनता, सोचिए बताएं। नहीं बनता, क्यों, क्योंकि असल में ना हम ऊपर जो मेथड कॉल कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी रिटर्न मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग से दोबारा रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है, हमें डेटा बाहर मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं इसको और मैं आपकी मर्तबा लेट से ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और मैं आके P1 डॉट कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन को कॉल करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। अच्छा आउटपुट नहीं दिखा रहा, इसको प्रिंट में डाल देते हैं, ठीक है, प्रिंट में डाल देते हैं। और अच्छा नन दिखा रहा है, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा फिर, ठीक है। हाँ रिटर्न करना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है। देख लेते हैं इसको, पता नहीं क्यों ऐसा करना पड़ रहा है, हालांकि करना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं देख लूँगा इसको, ठीक है। खैर तो ज़रा समझे भाई क्या हुआ, हमारे पास क्या हो गया, उसका आंसर आ गया। और ये कहाँ से आ रहा है, ये ओरिजिन से आ रहा है। तो अगर आप खुद मैनुअली इस P1 पॉइंट का वो निकालेंगे ना, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे, तो आपको यही आंसर मिलने वाला है, ठीक है। आप खुद से इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। तो पॉइंट क्लियर हो गया, तो हमने 3 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए। जल्दी से लास्ट वाले को देख लेते हैं, क्या बोल रहे हैं, अ यूज़र कैन चेक इफ़ अ पॉइंट लाइज ऑन अ गिवन लाइन, ठीक है, कि क्या यूज़र चेक कर सकता है, यूज़र चेक कर सकता है कि जो गिवन पॉइंट है वो लाइव पॉइंट जो गिवन पॉइंट है वो लाइन पर लाई कर रहा है या नहीं कर रहा, सही है। अब हमें ये चेक करना है, ठीक है। अगेन इस पर आपके पास एक कॉन्सेप्ट होता है पॉइंट ऑन द लाइन, या किसी को कॉन्सेप्ट पता है किस तरह से हम चेक करते हैं। क्वेश्चन समझ आया पहले, लेट से मेरे पास एक लाइन है, एक ये लाइन है, ठीक है। मैंने चेक करना है, मेरे पास लेट से एक पॉइंट है मेरा 4,9 करके, एक कोऑर्डिनेट है, क्या नाम है उसका, 4,9। तो ये मेरा पॉइंट इस लाइन पर लाई करता है या नहीं करता, ठीक है। मतलब इमेजिन कर लें भाई आपके पास ग्राफ में एक लाइन बनी हुई कुछ इस तरह करके, और मैंने आपको एक रैंडम पॉइंट दे दिया, ठीक है, कोई भी रैंडम पॉइंट दिया, मैंने बोला लेट से 9,11। मुझे ज़रा चेक करके बताओ, मैं बोलता हूँ कि चेक करके तो बताएं ज़रा कि भाई ये पॉइंट आपकी इस लाइन पे लाई कर रहा है नहीं कर रहा। ये कॉन्सेप्ट है, मतलब ये क्वेश्चन है। लाइन से डिस्टेंस 0 होगा, ठीक है, एक पॉइंट ये हो सकता है। और दूसरा क्या होता है, हाँ हमने जो नॉर्मली पढ़ा होता है ना, मतलब फर्स्ट ईयर के अंदर, वो क्या कॉन्सेप्ट होता है, हमारे पास लाइन की इक्वेशन होती है। क्या होती है वो इक्वेशन, किसी को याद है, y = mx + c, एक इक्वेशन ये होती है, ठीक है। और एक होती है ax + by + c, एक इक्वेशन होती है ax + by + c, एक इक्वेशन ये होती है हमारी, ठीक है, लाइन की। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी इक्वेशन को यूज़ करते हुए अपने पॉइंट्स को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो थोड़ा सा ये डिटेल कॉन्सेप्ट है, हमें इसके लिए एक और लाइन की क्लास बनानी पड़ेगी,
फिर हम इसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में छोड़ते हैं, फिलहाल इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं आपको ये फाइल शेयर कर दूंगा, आप लोग खुद से इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा। हिंट ले लें, हिंट क्या है कि हम एक और लाइन की क्लास क्रिएट करेंगे और हम यूज़र से पूछेंगे कि भाई अपने लाइन के क्या बताओ, जो पैरामीटर्स हैं वो बताओ। देखें ज़रा समझें, अगर मैं इस लाइन की हेल्प लेता हूँ, ज़रा देखिए यार, आप बेबादी नहीं करें, लास्ट पॉइंट है, इसको समझ के बस वाइंड अप करते हैं। ये लाइन है मेरे पास, ठीक है। अब ज़रा सोच के बताएं कि एक्स और ये वाई, ये तो वो वाले पॉइंट्स होंगे जो मुझे चेक करने कि वो लाइन पे लाई करते नहीं करते। तो आपके पास एक्स और वाई तो आपने यूज़र से नहीं लेना, आपने कौन सी वैल्यूज़ लेनी है, यूज़र से। एक क्लास बनाएंगे, उसमें आपने कंस्ट्रक्टर के अंदर 3 पैरामीटर्स रखने हैं। कौन कौन से होंगे वो, आपका ए बी सी। तो जब यूज़र उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा होगा, उसको कितनी वैल्यूज़ देनी पड़ रही होंगी, 3 वैल्यूज़, पहली ए, दूसरी बी, तीसरी सी की। और आप क्या करेंगे अंदर क्या करेंगे, एक इस तरीके की इक्वेशन बना लेंगे। मेथड के अंदर जाके क्या करेंगे, इस तरीके की इक्वेशन बना लेंगे कि आप क्या करेंगे, उसको बोल देंगे लेट से यूज़र ने क्या दिया था हमें, 3 4 5, उसने ये डेटा दिया क्लास बनाते हुए, लाइन की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हुए उसने हमें ये डेटा प्रोवाइड किया। तो आपने एक इस तरह की लाइन की इक्वेशन बना ली। जल्दी से बताएं, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3, तो क्या हो जाएगा 3x। वाई की वैल्यू कितनी है, 4y हो जाएगा। और सी की वैल्यू कितनी है, 5। तो बस आपके पास सिंपल ये 5 आ जाएगा, ठीक है। और आपके पास अब ये इक्वेशन ऑफ लाइन बन चुकी है। तो आपने क्या करना है, जस्ट जो भी यूज़र पॉइंट को लाइन पर चेक करना चाह रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसको उठा के यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। एक्स और वाई मिलेगा ना आपको उस पॉइंट से। लेट से वो पॉइंट है 4,9 का, तो आपकी ये एक्स वैल्यू आप उठा के यहाँ रखेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ। वाई की वैल्यू को कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, 9 को यहाँ रखेंगे वाई की जगह, मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अगर ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के बाद, सिंप्लीफिकेशन होने के बाद अगर आपका आंसर 0 आ जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं कि भाई पॉइंट इज लाइंग ऑन द लाइन, ठीक है। और अगर 0 नहीं आता तो हम क्या बोलेंगे, भाई आपका पॉइंट लाइन पर लाई नहीं कर रहा, ठीक है। तो हिंटेड कोशिश करिएगा, इंशाल्लाह उम्मीद है कि हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो फिर इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है। इसको यहीं पे एंड करते हैं।